Good evening, sir. Good evening. Good evening, sir. Good afternoon. Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon, sir. आफ्टरनून। एक बार आ जाए बाकी जनता, फिर कुछ कुछ शुरू कर लेते हैं पढ़ाई की बातें। धीरे धीरे आज यार फिर भी 4 बजे 21 लोग आ गए हैं आज, मतलब माहौल सेट हो रहा है क्लास में धीरे धीरे। रक्षित भी टाइम पे आज तो। Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून। लोग सुधर रहे Good हैं। afternoon, sir. गुड आफ्टरनून। अभिमन्यु भी आ गया। गुड आफ्टरनून। जल्दी टूट गया। क्या बात है, सीख गया चक्र तो उतना। गुड। करण नहीं आएगा अभी तक। मुझे लग रहा है ये ज्यादा दान कर रहा है, दानवीर करना। और कौन है बाकी जनता? तिवारी जी, आदित्य आ गया। आदित्य क्या बोल रहा है, क्या मैसेज कर रहा होता है फालतू? मैं भी सॉरी, आई वाज बिजी यस्टरडे आल्सो, सॉरी फॉर दैट। अभी थोड़ा सा मैं कहीं बिजी चल रहा था, आज भी था थोड़ा सा, एंड शायद शाम को भी रहूंगा। थोड़ा सा हैक्टिक हो रखा है मेरा स्केड्यूल अपार्ट फ्रॉम कोचिंग, तो मैं आपसे कॉल कांटेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ। आई कैन अंडरस्टैंड, आई विल ट्राई टुडे। सर मैं सैटरडे को आ जाऊंगी। एक्चुअली आई एम ऑन लीव फ्रॉम टुमारो टू संडे, तो इस वजह से मैं कल से संडे तक लीव पे हूँ। थोड़ा सा एक्चुअली मुझे थोड़ा सा अर्जेंट काम आ गया है, जिस वजह से मैं थोड़ा बिजी चल रहा हूँ, एंड हमारी बात भी नहीं हो पाई इसी वजह से। तो सैटरडे आप आओगे तो कोई फायदा नहीं होगा, मतलब फायदा क्यों नहीं होगा, दूसरे टीचर रहेंगे, यू कैन कॉन्टेक्ट विद देम। मैं नहीं मिल पाऊंगा, सॉरी फॉर दैट। ओके सर। बाकी आई विल ट्राई कि हम कॉल पे बात कर ले सुन आज ही में। श्योरली मैं कोशिश करता हूँ आज। सर लेकिन अब तो क्वेश्चंस होने लग गए। चलो दैट्स गुड। Good evening, sir. गुड इवनिंग। अरे हो गुड जाएगा। इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग ठाकुर कल कहाँ चले गया था तो बीच में? हाँ सर, मेरी तो थोड़ी तबीयत खराब है ना 3 दिन से, तो मैं कल भी क्लास आधा ही करके निकल गया था। हाँ, तभी तो पूछा, मैंने कहा गायब हो गया था एकदम से, बिल्कुल सडन, बिल्कुल मुझे लगा गब्बर मिल गया क्या ठाकुर को। कहाँ गायब हो गया? अरे ठाकुर आ जाएगा क्या, मतलब क्या हो रहा है, तबीयत अभी ठीक है? सर अभी तो ठीक है। अभी मौसम खराब चल रहा है, मोस्टली सब लोगों के साथ ऐसा हो रहा है, तो बाकी जिनके साथ नहीं हो रहा वो भी थोड़ा सा ध्यान रखे अपनी हेल्थ का, जनहित में जारी। तो जिन जिन लोगों की तबीयत ठीक है वो थोड़ा सा ध्यान ही रखे, बाहर कम निकले। इट माइट बी पॉसिबल ये कोविड की वे हो, जो हमारे टेस्टिंग नहीं होने की वजह से हमें नहीं पता चल रही है ना? तो कोशिश करो, अवॉइड करो। वैसे तुम करोगे नहीं मेरे बोलने पे भी, बट स्टिल मेरा काम है बोलना, तो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है? तो बाकी आज हमें क्या करना था? आ गए, आई थिंक सब लोग आ गए हैं ना। लेट मी सर चेक। डिस्कशन डिस्कशन का थोड़ा बहुत बचा था, आई थिंक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मैंने कहा था। Yes, sir. Characteristic बोला था। और आदित्य कुमार झा की कोई एक फरमाइश भी आई थी, तो उसे भी पूरी करनी है ना आदित्य? तेरी थी ना? हाँ। अब ये मत सोचना मैं कोई डांस वांस करूंगा उसकी फरमाइश पे, बाकी लोग खुश हो रहे हो कि जा रहे यार आज कुछ तगड़ा होने वाला है। ऐसा कुछ नहीं करा उसने फरमाइश, पढ़ाई वाली फरमाइश की थी। तो तुम्हें लग रहा होगा आज सही है, मजा आने वाला है क्लास। क्या है? फर्स्ट ग्रुप से एक बच्चा नहीं है। फर्स्ट ग्रुप से पहले ग्रुप ना लाए, दूसरा पूरा होगा कंफर्म? दूसरा पूरा है? Yes, sir. पहले ग्रुप में से कौन नहीं है? अनन्या। अनन्या नहीं है। अनन्या को लास्ट क्लास में ज्यादा बोल दिया था कि मैंने, गायब हो गई। अनन्या ने सेकंड ग्रुप, थर्ड कंप्लीट, ये थर्ड कंप्लीट है आई थिंक। सारे हर्ष आ गए, हर्षित भी आ गया। ग्रुप 4 तिवारी जी क्या बोल रहे हो मैसेज पे? तिवारी क्या बोल रहे हो? यहीं बैठ के मैसेज कर रहा है यार, क्या आदमी है तू यार, सामने ही बोल ले। कैसे कैसे लोग हैं यार। तिवारी कुछ बोल रहा है क्या?
नो सर, तो मैसेज तेरा नहीं है क्या? सब मेरा ही। तो नेटवर्क चेक कर रहा था क्या? अब तुम फोन पे नेटवर्क चेक करने लगे हो। तेरा चेक कर रहा था या मेरा चेक कर रहा था? अभी जिसका अभी वो आपका नंबर सेव किया है, कॉपी में लिखा था ना, सेव किया। तो सेव करके मैसेज करना जरूरी थोड़ी था कि मैंने कर लिया तू भी कर ले। समझ गया ना? ये क्या था? ये भी सही चीज है। भाई गजब गजब ही क्लास है। अच्छा आगे ग्रुप 4। सर करण गायब। करण करण गायब है और एक अनन्या गायब है ना। चलो हाँ कुशागर आ गया। कुशागर आ गए आप क्लास में? यस सर। ठीक है। मनस्वी हो ना? यस। तुमसे पहले पीछे से किसी ने बोल दिया तुम्हारे। ग्रुप 5 ही था कि आई थिंक ग्रुप 6। यस सर। अच्छा पूरा है? जी सर, सौरभ Yes, sir. नॉन एग्जिस्टेंट है। वो तो अब एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट वाली कंडीशन में गया वो। ग्रुप 7 फुल है। फुल है। और सैदा भी आ गए। सैदा आप कल नहीं थे क्या क्लास में? जी सर। थे? Yes. ठीक पता नहीं, शायद मुझे याद नहीं आ रहा। सारिका ने लेट ज्वाइन की। सारिका अभी आपको कुछ कुछ समझ में आने लगा है? यस सर, मैट्रिक्स कर लिया ना मैंने तो अभी। चलो कोई बात नहीं, आज की और बात है, कल से तो हम लिमिट शुरू कर देंगे तो आपको भी चीजें क्लियर हो जाएगी। आपको किसी ग्रुप में रखा है क्या? आप कब तक हो क्लास में ये बताओ, मतलब कि कब तक ऑनलाइन में हो? 25। 25 और 4-5 का तो चलो फिर ग्रुप में नहीं रख रहे आपको, फालतू हमारा ग्रुप बिगाड़ोगे। आप अपना अलग से ग्रुप बनाओ। ठीक सर है। इंडिविजुअली। क्या इंक्लूडेड? सर इंडिविजुअली। हाँ इंडिविजुअल ग्रुप बनेगा बिल्कुल। अब जो भी लेट आएंगे उनको इंडिविजुअल। अब 2-3 लोग गायब है, बाकी सारे आ गए। सो वी आर स्टार्टिंग नाउ फॉर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होती क्या है? इट्स लाइक समवन्स कैरेक्टर। बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्यों पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, इसका मीनिंग समझना कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हम पढ़ क्यों रहे हैं, है ना? तो कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट है इसीलिए पढ़ रहे हैं। इसके बिना पढ़े भी जिंदगी सुकून से कट जाती है। ऐसा नहीं कि ये पढ़ने से ही क्वेश्चन होगा, ये नहीं भी पढ़ रहे थे तो भी चीजें हो जाती। बट क्या है समटाइम्स जब हमें एडजॉइंट निकालना नहीं आ रहा होता, कि हमें तो एडजॉइंट निकालना आता नहीं, हम तो भूल गए, तब ये कई बार इन्वर्स निकालने में आपकी हेल्प कर देता है। और जो ये बड़ी बड़ी पावर होती है ना, उनको छोटी छोटी पावर में ब्रेक करने में भी कभी कभी हेल्प कर देता है, नॉट एवरी टाइम। तो ये है क्या? अब ये आया कहाँ से, ये सब तुम्हें अपने फर्स्ट कॉलेज के सेमेस्टर में ही सुनने को मिल जाएगा, अगर नसीब से आईआईटी तक गए। और मुझे नहीं पता लोकल कॉलेजेस में क्या होता है सिस्टम, वहां पे भी शायद ये तो आता होगा, बट स्टिल। तो होप सो तुम सब आईआईटी में जाओगे और तुम्हें फर्स्ट सेमेस्टर में आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर एंड कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन पढ़ने का मौका मिलेगा। ठीक है? ठीक है ना? यस सर। तो एक ही ऐसा है यार, बाकी लोगों को उम्मीद नहीं है क्या खुद से? यस सर। सर बीच में आवाज कट गई थी Yes. आपकी, दोबारा बता। यस सर। क्या बोल रहा है पोरिया? सर बीच में आवाज कट गई थी आपकी, दोबारा बता दो क्या कहा आपने अभी। सेमेस्टर के बाद नहीं सुना। सेमेस्टर के बाद ऐसा कुछ काम का था भी नहीं। अब काम का अब बताऊंगा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के बारे में। वो क्या है, मैं बोल दिया था मैं मजाक मजाक में। अब सुन, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होती है कि हमारे सामने कोई एक मैट्रिक्स दे रखी है, लेट सपोज ए, लेट ए कोई हमारे पास में भी स्क्वायर मैट्रिक्स। एक स्क्रीन शेयर है ना सबके साथ? यस सर। यस सर। तो अब सुनिए फिर, एक हमारे पास एक कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है और एक ऐसी मैट्रिक्स है जिसके अंदर हमें क्या होता है कि अगर मैं इस मैट्रिक्स में से
अगर मैं एक छोटी सी मजाक करूं इसके साथ कि डिटर्मिनेंट ले लूं इसका, बट इसमें से लैम्बडा आई सब्ट्रैक्ट करके डिटर्मिनेंट ले लूं। लैम्बडा आई का मतलब समझ रहे हो, जैसे मान लो ए क्या है हमारा, A11, छोटी ले लेते हैं यार, है ना, ABCD ले लेते हैं, ज्यादा बड़ी नहीं करते। तो A माइनस लैम्बडा आई क्या हो जाएगा, A माइनस लैम्बडा आई हो जाएगा A माइनस लैम्बडा B 0 और सॉरी C और D माइनस लैम्बडा, क्योंकि लैम्बडा आई का मतलब तो समझ गया ना, लैम्बडा आई क्या होगा कि जो Yes, ये sir. ऐसा लैम्डा जीरो लैम्डा 0 और 0 लैम्डा। इसका डिटर्मिनेंट का मतलब तो समझ गए। अब इसका डिटर्मिनेंट लेना है। अगर मैं इसको 0 के इक्वल करता हूं तो ये ए तो हमारा कोई नंबर होगा, तो ये एक पोलिनोमियल इन लैम्बडा आएगा। क्योंकि ए में तो हमारे डिजिट्स होंगे ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे कुछ, तो ये कुछ हमारे पास एक लैम्बडा में क्यूबिक इक्वेशन या सेकंड डिग्री व्हाटएवर, तो और वी कैन सब्स्टिट्यूट लैम्बडा इक्वल टू ए, कर सकते हैं, क्योंकि देखो लैम्बडा इक्वल टू ए इसको सेटिस्फाई कर रहा है, ये चीज दिख रही है। तो बस इतना ही हमें करना होता है और हमारे आधे काम सुकून से हो जाते हैं। तो पहली चीज तो तुम लोगों से मुझे एक्सपेक्टेशन है कि जितने भी मैंने इनवर्स कैरेक्टर वो ट्रांसफॉर्मेशन से करवाए होंगे वो तुमने एडजॉइंट से करके देखे होंगे, ऐसा मुझे लग रहा है, पर जरूरी नहीं है तुमने किए हो। जिन लोगों को भी आंसर में चेक करना था कि सर ये आंसर ठीक है या नहीं है, तो आई होप तुमने ऐसे चेक कर लिए होंगे। और अगर आप वहां से भी नहीं किया तो तीसरा तरीका ये भी होगा कि तुम यहाँ से भी कर सकते हो, तो तुम्हारी मर्जी है तुम कहाँ से जाना चाहते हो, पर आंसर आ जाता है। तो ओवरऑल इस क्वेश्चन में इसमें हम कर क्या रहे होते हैं, जैसे कि पहले ये लिख लो एक बार तो आगे मैं क्वेश्चन बता सकूं कि कैसे क्वेश्चन इसमें बनते हैं। ठीक है, लोग कम हो गए हैं यार क्लास में, ऐसा लग रहा है 31 रह गए हैं, पहले ज्यादा हुआ करते थे क्या इस क्लास में, जिसने भी सारी का तो अभी आई है। सर 34 थे लास्ट क्लास में, और क्लास में। हाँ पहले माइक ऑन करो, फिर 6 सेकंड रुको, फिर बोलो, जिससे ना पूरी बात है। ये तो कोई खुद सर लास्ट क्लास में 34 थे। 34 थे और 31 रह गए यार, ये पता है ये चीज अच्छी नहीं लगती, मगर मैथ के साथ इतना धोखा क्यों कर रहे हो तुम लोग, बताओ। फिर सुनोगे किसी दिन गुस्सा आ गया तो, है ना, फिर मैं भड़क जाऊंगा किसी दिन, अच्छा लगता है। और ये तेरा माइक ऑन ऑफ ही हुआ, समझ कुछ नहीं आया, तूने अगर कुछ बोला हो तो। सर ये पोलिनोमियल लैम्डा के बाद बता देगा। अरे मतलब लैम्बडा में एक इक्वेशन आ जाएगी ना यार, देख यस इसको सर, वो सॉल्व, तो आ जाएगी, उसके तो बाद वो लैम्बडा को ए पुट कर सकते हैं, बिकॉज ए उस इक्वेशन में देख लैम्बडा इक्वल टू ए सेटिस्फाई कर रहा है। बस मैंने इतना ही बोला, बस इतना ही बोला है। इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का क्वेश्चन से समझ में आएगा। लिखना है क्वेश्चन कि ए इक्वल टू दे रखा है 0 1 1 1 0 1 1 1 0, देन प्रूव डेट। अब यहां तो मैं प्रूव करवा रहा हूं तुमसे, ए इनवर्स भी फाइंड करवा सकता था, और ए इनवर्स कुछ ऐसा आएगा, ए इनवर्स कुछ ऐसा आएगा, ये तुम्हें प्रूव करना है। तो बेसिकली तुम ए इनवर्स निकलवाता तो भी तुम कर सकते थे कि ए स्क्वायर निकाल लेते, ए पता है स्क्वायर निकालना आता है, -3i कर देते। अब तुम ए इनवर्स यहां से भी निकाल के बता सकते हो। अभी तो तुम्हें सिर्फ इक्वेशन प्रूव करनी कि ए स्क्वायर इक्वल टू ए इनवर्स इक्वल टू दिस। कभी कभी ऐसी इक्वेशन भी दिखती है कि स्क्वायर -3a + 2i इक्वल टू क्या आएगा, ऐसी ऐसी जब क्यूबिक में इक्वेशन, तो उनका आंसर यहाँ से निकलता है। तो कैसे निकलेगा, इसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लगा के सॉल्व करो, फटाफट फटाफट आंसर निकाल के बताओ। इस बैच में बच्चे कम है क्या, ER08 में आई थिंक ज्यादा लोग होते हैं, इसमें स्ट्रेंथ कम है आई थिंक। मर्ज करवा देगा दोनों को, 70 80 एक साथ अच्छे लगोगे, मजा आएगा।
नहीं सर। नहीं सर। क्या तेरे को तो उतनी देर माइक ऑन करने की परमिशन रहेगी जितनी तू अभी कर रहा है, और बाकियों को कितने बजे हो जाएंगे ये सोच, जिनको मैं जबरदस्ती बुलवाता हूँ। वो सोच रहा हूँ मैं कि जो हमारा अभी 30 में नाम नंबर फिर भी जल्दी आता, 80 हो गए तो हमारा आना ही नहीं है ना। पॉजिटिव सोच उन लोगों की तरफ से। कितने लोगों का आंसर आ गया इसका? तिवारी आंसर निकाल दे, दांत निकाले जा रहा है तब से, आंसर तेरा एक नहीं आया है। जौहरी कहाँ पे है तू? अभी हनुमानगढ़ है गंगानगर है? हनुमानगढ़। आ गया क्या आंसर? पलक आ गया आंसर? पलक गुप्ता। नो सर अभी नहीं आया। ओके, आई होप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा कि a माइनस लैम्बडा आई को जीरो करेंगे हम यहाँ पे। बहुत सारे क्वेश्चंस में तुम्हें समझ में आएगा कि इसका फायदा मिलेगा। अब a माइनस लैम्बडा आई को मैं डायरेक्ट लिखूं तो देखना, यहाँ पे माइनस लैम्बडा हो गया होगा और बाकी तो एलिमेंट जीरो जीरो सब्ट्रैक्ट होगा, तो वन वन ही बच जाएगा। ये वन माइनस लैम्बडा वन, वन वन जीरो माइनस लैम्बडा विच इज इक्वल टू जीरो, ये बनना चाहिए आई थिंक। अगर हम बिल्कुल दिमाग से कर रहे होंगे तो हमारे भी ऐसा ही बन रहा होगा, लैम्बडा स्क्वायर माइनस वन के करस्पॉन्डिंग माइनस लैम्बडा माइनस वन प्लस वन के करस्पॉन्डिंग वन प्लस लैम्बडा विच इज इक्वल टू जीरो। तो ये माइनस लैम्बडा क्यूब प्लस लैम्बडा प्लस वन प्लस लैम्बडा इक्वल टू जीरो। तो थोड़ा सा और सॉल्व कर ले तो लैम्बडा क्यूब माइनस 3 लैम्बडा प्लस 2 इक्वल टू जीरो, ऐसा आ गया होगा? ये सही लिखा है क्या? माइनस टू आएगा। तो माइनस अच्छा, अभी ठीक लिखा है। तो इसको ये भी लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस 3a माइनस 2 के साथ फिर आई लगा देंगे क्योंकि मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है, ए क्यूब। तो अगर इस पूरे को मैं ए क्यूब इक्वल टू या फिर ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दूं, मल्टीप्लाई बाई ए इनवर्स, तो ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करूंगा ये तो कितना हो जाएगा ए स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 3i, और ये माइनस का, तो ए इनवर्स की वैल्यू कितनी आ गई? यही तो प्रूफ करना था। तुम्हें कई बार ये इक्वेशन भी पूछ लेता है कि ये होगा। और ये समझ नहीं आया लैम्बडा को ए कैसे रख दिया। यही तो ऊपर कहानी गाई थी तूने, ये देखा था कि लैम्बडा और ए दोनों इक्वल ही है, क्योंकि इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में अगर लैम्बडा को ए रख देगा तो जीरो आएगा, सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब लैम्बडा अगर पोलिनोमियल लैम्बडा में है तो ए उसका एक रूट होगा। अच्छा ठीक है सर, आगे समझ। अरे वाह, बाकी जनता। यस सर। यस सर। हाँ जी, कैसे लगानी है ए माइनस लैम्डा आई? क्या बोल गया? सर जो हर क्वेश्चन में जो प्रूफ वाले क्वेश्चन आएंगे उसमें यही कोई इक्वेशन लगानी है ए माइनस लैम्डा आई इक्वल्स टू जीरो। मतलब बेटर रहती है, एक अच्छे से जल्दी हो जाते हैं कुछ क्वेश्चन, दिमाग लगाना है तो देख। अगर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है ना और ए की पावर 100 भी निकालनी हो तो फिर ए स्क्वायर ए क्यूब करो, क्योंकि उसमें ना एक सिमेट्री आएगी, हमेशा सिमेट्री आती है, ट्रायंगुलर है। बट ट्रायंगुलर नहीं है और डिफरेंट डिफरेंट पावर निकालनी है, जैसे एक जेई का क्वेश्चन था मैंने छुड़वाया था उस टाइम पे, अभी बात कर रहा था मैं उसी के बारे में। अगर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है तो बेटर होता है ट्रायंगुलर फॉर्म पे चले जाओ। अगर ट्रायंगुलर नहीं है तो फिर देखते हैं, एक बार ये हैंग हो गया मेरे को लग रहा है। क्वेश्चन लिखूं एक, जेई मेंस का क्वेश्चन है, तब मैंने छुड़वाया था, मैट्रिक्स में था। क्वेश्चन ऐसा था कि ए हमें दे रखा है 1 0 0 0 1 1 1 0 0। क्या ये कोई भी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स दिख रही है? नो सर। हाँ, तो इस तरह के क्वेश्चन के अंदर
हम पावर एक सिमेट्री से निकालना थोड़ा सा मुश्किल है। 2020 लिखा है ये। अब इसके अंदर क्या है, अगर मैं इसकी पावर 2025 निकालूंगा ना तो ट्रस्ट में 2025 ईयर आ जाएगा, मतलब 2-3 साल लग जाएंगे हमें यहाँ तक पहुंचने में, तो हम वो नहीं करेंगे। अगर ये इसकी जगह क्वेश्चन ये होता, हम अगेन सेइंग, इधर इसको स्पेसिफिकली नोट में देख लेना कि अगर क्वेश्चन कभी भी एक कुछ ऐसा लिखा है, यहाँ 111 है और यहाँ पिछले साल कंटिन्यू हर में रिपीट हुआ है और यहाँ कुछ ABC है, तब हम एक की डिफरेंट पावर्स को मल्टीप्लाई करके ही निकालते हैं, क्योंकि उसमें एक सिमेट्री बनेगी। इसके अंदर ये तीनों 111 ही रहेंगे हमेशा और ये तीनों हमेशा 0 रहेंगे, केवल ये बदलते हैं, तब हम हमेशा इस पे जाते हैं। बट अगर ट्रायंगुलर नहीं है तो ये पावर कैसे निकलेगी, तब हम क्या करते हैं, A माइनस लैम्डा। एक बार करके देखो, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, और वुमेन आल्सो, तो लड़कियों को भी करना है साथ में। सब सॉल्व करके देखो। कोई ऐसा था जो आके देख के चले गया कि क्लास में क्या चल रहा है? मैं उस टाइम पे बिजी था एक क्वेश्चन में बोलने में, तो मैं नोटिस नहीं कर पाया कौन था। बस यूं आया, अब वापस आ गया। कोई बस यूं आ रहा है और चला जा रहा है। कौन है ऐसा जो मेरे साथ ऐसे वाहियात मजाक कर रहा है? कौन है शदन? शुरू से कौन नहीं है? अपना अपना ग्रुप चेक करो ना, नालायक, मेरे को क्या देख रहे हो? ये कौन था जो बोल रहा था उसके ग्रुप में सारे कंप्लीट है, जब ये इंसान लेट आ रहा है और तुम पता भी नहीं कर पा रहे हो? हर ग्रुप के एक बंदे को पनिशमेंट मिल सकती है अगर 1 मिनट में नहीं बताया है तो। हमारे फर्स्ट ग्रुप ग्रुप में से नहीं है। कोमल आपने ज्वाइन किया अभी? कोमल आप क्लास में हैं? शदन आप क्लास में हैं? सर मेरा नेट डिस्कनेक्ट हुआ था अभी। ओके ठीक है। शदन आप क्लास में हैं? आप माइक ऑन करके नहीं बोलना चाहते, आप हैंड रेस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है मुझे उसमें भी। अगर आप कुछ नहीं करेंगे तो मुझे दिक्कत हो जाएगी और उससे बाकी बच्चों को भी दिक्कत फील होगी। Left the class now, that is fine. पहले था क्या ये क्लास में? थोड़ी देर पहले स्टार्टिंग से था क्या? जिस भी ग्रुप में है वो बताएंगे। किस ग्रुप में था शगन, कोई बताएगा? 5-6 वाले ही बता दो, उनमें से किसी में होगा तो। सर 5 में नहीं है। 6 वाला? तो 6 में भी नहीं है। नो सर। मतलब वो बे ग्रुप ही था। कोई बात नहीं, फिर बेटर है, चला गया। 7 में था, स्टार्टिंग से बैठा हुआ था वो। तो तुम लोगों को तब से क्या दिक्कत थी जब मैं पूछ रहा था? अगर मुझे इतना ही ध्यान रखना है तो फिर ये मैंने ग्रुप 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 क्यों खेल रहा हूँ मैं यहाँ बैठ के? मजाक करने के लिए हैं? जोरी तेरे ग्रुप कौन सा है?
सर मेरे ग्रुप में तेरे ग्रुप में कौन जौहरी, है? विक्रांत और मनस्वी है बस। यश, जौहरी, तो शरण किस ग्रुप में था? सर हमारे में नहीं था वो स्टार्टिंग से ही। मतलब वो किसी भी ग्रुप में था ही नहीं, अब वो आएगा भी नहीं, भगा देंगे अब हम उसे, डेली बेइज्जती करेंगे 3 बार, खुद ही नहीं आएगा, ऐसी हरकतें करता है। ऑनलाइन को ऑनलाइन की तरह सीरियस लेना है तो पढ़ो, नहीं तो भाग जाओ। इसका ए माइनस लैम्डा आई 0 करके क्या है ये बताओ, तालियां बजा रहे हैं यहाँ बैठ के। माइनस ए क्यूब। ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर। क्या? ए क्यूब माइनस 2a स्क्वायर 2a स्क्वायर प्लस a प्लस प्लस a इक्वल्स टू 0। ये आया है। यस सर। यस सर। अब अगर ऐसा, अगर मेरे पास ये आया है तो मतलब यहाँ से ए क्यूब इक्वल टू कितना आ गया? 2a स्क्वायर माइनस a। अब देखो यार, इसमें कोई सिमेट्री बनती है क्या? चेक करते हैं। ए की पावर 4 निकालता हूँ मैं, इस साइड निकालता हूँ। ए की पावर 4 के लिए ए से मल्टीप्लाई कर दूं? यस सर। ये हो जाएगा ए की पावर 4। ए Yes, क्यूब sir. की जगह वापस क्या रख दूंगा मैं? तो ए की पावर 4 यहाँ पे सॉल्व करके बताओ कितना आया? 3a स्क्वायर माइनस 2a। ए की पावर 5 निकालते हैं, वो क्या होगा? इसको ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3a क्यूब माइनस 2a स्क्वायर, मतलब ए की पावर 5 के अंदर फिर से 3 यहाँ पे क्या कर देंगे हम? 2a स्क्वायर माइनस a। तो अगर मैं ए की पावर 5 को सॉल्व कर रहा हूं तो कितना आ रहा है? 4a स्क्वायर माइनस 3a। तो ऐसा कुछ लग रहा है कि अगर मैं इसको आगे बढ़ाता, ए की पावर 20 तक चला जाता, तो यहाँ पे 3 था तो 2 था, 4 पावर है तो 3 है, 5 पावर है तो ये है, तो यहाँ पे 2019 गया होगा ए स्क्वायर, और यहाँ से एक कम मतलब 2018 है। और अगर मैं ए की पावर 2025 पे जाता तो कितना आता? 24a स्क्वायर माइनस 2023। अब मुझे जो चाहिए वो इन दोनों का सब्ट्रैक्शन चाहिए। मुझे चाहिए ए की पावर 2025 माइनस ए की पावर 2020। नाउ इट आई कैन राइट एज 5a की ए स्क्वायर माइनस 5a। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया मैंने बस। बट अगर मैं यहां से ए की पावर 6 निकालता तो कितना आता? 5a स्क्वायर माइनस 4a। अगर मैं 5a स्क्वायर माइनस 4a को अलग कर लूं यहां से, तो a के अलग बच जाएगा। तो इसको मैं a की पावर Yes, sir. A 6 की power माइनस a लिख 6। सकता हूँ। हाँ आराम से देखो इस क्वेश्चन को, ये वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चंस में से था, जो कि बच्चे लगभग, नहीं जौहरी तू हंस ले, हाथ तो बाद में खड़ा करना, तब से तू दांत निकाले जा रहा था, अब तेरा हाथ खड़ा हो गया, हमसे नहीं समझ में आ रहा क्या दिक्कत आ रही? कैसे लिखा आपने? ए की पावर जैसे ए की पावर 5 लिखा था वैसे ए की पावर 6, क्योंकि मेरे को इसको कन्वर्ट करना था मेरे ऑप्शन। मैं आंसर यहाँ भी छोड़ सकता था अगर ऐसा ऑप्शन होता, पर ऐसा ऑप्शन नहीं था, तो मैंने 5 को कॉमन निकाल के ये करा, तो मैंने देखा कि इसकी एक वैल्यू है अपने आप में। अगर मेरे पास ऑप्शन होता तो मैं ये ही छोड़ देता, बट मैं क्या करूं, मेरे पास ये ऑप्शन नहीं था, तो मुझे आगे जाना पड़ा। हाँ जी तिवारी जी और आशुतोष बोलिए, क्या 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 गम है आपकी जिंदगी में अभी? तो वो एक ही पावर एक बार वापस कैसे निकाल ये लिया? तो कोई गम नहीं था, एक बार वापस बता दो, मतलब कहाँ से? तो एक ही पावर 4 5 एक और वो बता देना बस वो। एक काम कर, आई एम जस्ट सेइंग, जस्ट चेक इट आउट कि तुझे ये आ गया। हाँ Yes, सर वो sir. equation आ गई थी। अच्छा कितनी जनता का ये आ गया हैंड रेज करना, ए क्यूब वाली इक्वेशन कितनों की आ गई, जिनकी नहीं है पहले तो मैं वो निकाल के बताता हूँ। पता चला कि वही नहीं है, ये तो मैं फालतू खेल रहा हूँ यहाँ पे बैठ के,
है ना। तो पहले तो ये आनी जरूरी है, फिर मैं बताता हूँ कि आगे क्या करना है। तो जिनका वो नहीं आया तो पहले हम वो कर सीखते हैं, दोबारा से सीखते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, जिनका नहीं आया है हाथ ऊपर मत करना, मैं सिखा दूंगा दोबारा से। तो हर्ष ठाकुर, हर्षित, कुशागर, मनस्वी, रक्षित एंड सारिका, आप लोगों का वो नहीं आया है, ठीक है। Am I right? हाँ सर। तो पहले वही देख लेते हैं। a माइनस लैम्डा आई करना था मुझे। a माइनस लैम्डा आई का मतलब समझ रहा है क्या? a तुझे पता है क्या है? एक बार देख के बताना क्या था, मेरे को याद नहीं है। मैं लैम्डा आई लिख देता हूँ। जीरो एक सेकंड फर्स्ट रो बोलना, एक सेकंड फर्स्ट रो, 100 सेकंड 011 अगर मैं इसको चेक करूंगा तो डिटर्मिनेंट भी बना देता हूँ। ये बनेगा 1 माइनस लैम्डा 0 0, ये बनेगा 0 1 माइनस लैम्डा 1 1 0 और माइनस लैम्डा, ये बनेगा। तो इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 1 माइनस लैम्डा के साथ में 1 माइनस लैम्डा, ओपन कर रहा हूं मैं फर्स्ट रो के अलोंग, इनटू माइनस लैम्डा और माइनस 0 तो हटा दो। तो इसको आपस में जब मल्टीप्लाई करा तो ये बन जाएगा लैम्डा क्यूब माइनस, क्या बना था बताओ तो सही। -2 लैम्डा क्यूब माइनस 3a स्क्वायर 3 लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा लैम्डा क्यूब माइनस 2 लैम्डा स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा। हाँ सर वो प्लस 2 लैम्डा स्क्वायर है। ये बना। तो a क्यूब Yes. प्लस हाँ सर 2a स्क्वायर माइनस a इक्वल टू 0, ये माइनस होगा आई थिंक। फिर हाँ सर माइनस। तो a क्यूब की वैल्यू आ गई। पहले तो ये निकालिए, ये समझ में आई। अभी ये कैसे आई है Yes sir. बाकी Yes. जनता, यस सर। यस है ना। तो पहली चीज तो यही थी। अब उसके बाद में जब मेरे पास ये इक्वेशन आ गई तो मुझे आगे बढ़ना पड़ेगा। तो a क्यूब से a की पावर 4 कैसे निकलेगी? a से मल्टीप्लाई करके। तो यहाँ a क्यूब बना तो फिर a क्यूब को रिप्लेस कर दिया हमने वापस से। फिर a की पावर 5 कैसे आएगी? a की पावर 4 को a से मल्टीप्लाई करके। फिर a क्यूब बनेगा, उसको रिप्लेस कर दिया। तो हमने देखा एक सीरीज सी बनती हुई दिखेगी मुझे। ये था तरीका, देखो एक बार, ठीक है। यस सर। एक बार लिख लो बाकी लोग जिनको थोड़ा थोड़ा पल्ले पड़ गया है, और बाकी जिनको नहीं आया वो कोशिश करो यार, क्यों नहीं आ रहा है। कुशाग्र कर रहा है, अभी कर रहे हो? हाँ सर अब समझ आ गया। ठीक है। मनस्वी क्या चल रहा है बहन आपका? कुछ समझ आ रहा है? Yes, sir. सारिका, सारिका नाम कहीं सुना सुना सा है, पता है कहीं तो सुनाएगा। किसी सीरियल में देखा होगा आपने। हाँ CID वाला है ना ये? यस सर। हाँ वही, मैं वही सोच रहा, ये नाम मैंने कहाँ सुना है। तो तारीख है CID में। वो तारीख हाँ है? सर। Yes, sir. यस सर तारिका है। तारिका है वो। तारिका है। मुझे उसका नाम है, उसको ज्यादा पता होगा। तो एमी तारिका कर रहा, तारिका क्या होता है? तारिका तो सर कोई उसका नाम, नाम ही तारिका कोई नाम देखा नहीं। सर क्या नाम है? तारिका ही है। CID कभी तारीख ही था वो नाम। ये तो अभिजीत को ज्यादा पता होगा, तारिका है। हमें नहीं पता। ये कर लिया सबने? यस सर। यस सर। चलो कोई बात Yes. नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब इसके ऊपर क्वेश्चन टारगेट में तुम देखना, एक ना रैंक करके एक टॉपिक है जो शायद अभी सिलेबस से हट चुका है, बट फिर भी हम पढ़ लेते हैं क्योंकि कुछ डिफिकल्ट है नहीं।
रैंक होती क्या है कि किसी भी मैट्रिक्स की तुमसे कभी जिंदगी में ऐसे हो कि रैंक पूछ ले, जैसे कि तुम एक एग्जाम दे रहे हो तो तुम्हारी भी रैंक आती है ना 3 लाख 4 लाख, वैसे वाली रैंक इसमें भी रैंक होती है। तो रैंक के बारे में बात करते हैं कि रैंक है क्या पहले तो, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया, सारिका था या तारिका था? मुझे नहीं पता पता नहीं था। सर, यस क्या सर। था? तारिका था। मैं तो पहली बार सुन रहा हूँ। तूने सीआईडी पे देखा? तेरी जिंदगी का नहीं, नाम मैं नहीं देखता हूँ, मैं नहीं देखता। पहला आदमी देखा है जिसने सीआईडी नहीं देखा। और तारक मेहता? हाँ, वो देखता हूँ। मैंने भी नहीं। भाई तो साहब, मैंने दोनों ही नहीं देखे। तारक मेहता तो देखा है। अबे शेरलॉक होम्स वाले हो गया तुम लोग। भाई सर ये धरती के नहीं है। सर वो सीआईडी वाले वैसे ही दिमाग खराब कर देंगे, आधी चीज तो उसमें ऐसे ही। आज तुम शेरलॉक होम्स देखते हो क्या फिर? नहीं, वो भी नहीं देखते। वो भी नहीं देखते? मुझे वो मुझे क्या लग है? ही रहा था तू है ही रील्स वाला। मुझे तो पता था पहले ही। तो वही करो, कच्चा बादाम, बस यही होगा तुमसे। रैंक ऑफ ये कौन मैट्रिक्स पे आ देखता है? जाओ। अब कौन देखता है? रैंक ऑफ मैट्रिक्स पे आ जाओ। रैंक ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज या फिर कॉलम इन, एक ये फॉर्म होते हैं, इक्लन फॉर्म बोलते हैं इसको। अब ये नई क्या चीज है, तो इसको समझने के लिए ज्यादा डेप्थ में ना जाते हुए इसको सिमिलर एज ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मान लो। मतलब तुम क्या कर रहे हो, किसी एक मैट्रिक्स में रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाना चाहते हो और तुमने उसको रो ट्रांसफॉर्मेशन लगा लगा के ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर लिया, जैसे तुमने आइडेंटिटी में भी करते थे ना इनवर्स निकालने के लिए। तो जब उसके अंदर फाइनली जब हम ट्रायंगुलर में कन्वर्ट कर रहे हो तो हमने देखा कि इसमें मैक्सिमम कितनी हमारे पास नॉन जीरो रो, मतलब जिसके अंदर सारे एलिमेंट जीरो नहीं है। नॉन जीरो का मतलब क्या होता है कि जिसमें सारे एलिमेंट जीरो ना हो, कम से कम एक ना एक एलिमेंट ऐसा हो जो कि जीरो के अलावा कुछ हो, तो उतने हमारे क्या होते हैं इसकी रैंक। जैसे इससे इससे क्वेश्चन करना इज क्वाइट डिफिकल्ट। इससे इजी मेथड हमारे पास क्या है, अगर थर्ड ऑर्डर तक है तो वो मैं बताता हूं। थर्ड ऑर्डर तक है तो क्या होता है कि इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, देन रैंक ऑफ मैट्रिक्स जो होता है इज इक्वल टू एन। एन उसका क्या है, एन क्रॉस एन जो होता है ना, उतना। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो नहीं है तो सेकंड और थर्ड ऑर्डर का तो डिटर्मिनेंट निकाल ही सकते हो। इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू जीरो, तो क्या होगा, जो रैंक है वो ये कंफर्म है कि वो 3 से या फिर n से कम होगी। अगर अगर इसके अंदर कोई भी एक कोफैक्टर, एनी वन कोफैक्टर नॉट इक्वल टू जीरो, देन रैंक कितनी हो जाएगी, उससे कम n-1। अब मैं एक कहानी क्या क्या बोल गया वो मैं तुम्हें बताता हूं कि ये है क्या, रैंक का मतलब क्या है और रैंक के बारे में बात क्या कर रहे हैं। जैसे लेट सपोज मैं तुम्हें एक मैट्रिक्स देता हूं फॉर एन एग्जांपल, अभी बाद में एक साथ लिख लेंगे हम, ठीक है। जैसे तुम्हें एक मैट्रिक्स मिली है कि कोई एक मैट्रिक्स है ए, जिसके हम कुछ इस तरीके से बात कर रहे हैं 1 2 3 8 7 8 5 -1 2 4 6। अब तुमसे बोला है फाइंड रैंक। अब तुम्हें क्या करना है, ऐसे केस में थर्ड ऑर्डर तक ही आता है, इससे ज्यादा जा रहा है तो हमें फिर एक्लन फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर मैं तुमसे इस केस को बोलूं तो तुम एक चीज यहां बता सकते हो क्या, कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू बता सकते हो यहाँ कितनी है? यस सर। जीरो। कैन यू डायरेक्टली से जीरो? हाँ सर। बिकॉज फर्स्ट एंड थर्ड रो आर सेम इफ वी टेक 2 कॉमन sir. फ्रॉम द थर्ड रो। सब लोगों को दिख रहा है, अगर मैं थर्ड रो से 2 कॉमन निकाल लूंगा तो फर्स्ट एंड थर्ड रो विल बी सेम एंड द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट विल बी जीरो। तो आई कैन से जीरो, मतलब जो रैंक होगी वो लेस देन 3 होगी। ये तो समझ में आ गया।
अब क्या इसमें से कोई भी एक कोफैक्टर नॉन जीरो आ रहा है? देखो इसकी वैल्यू क्या नॉन जीरो है, तो रैंक कितनी हो जाएगी? हाँ सर 2। अगर सारे कोफैक्टर जीरो आ जाते तो रैंक कितनी हो जाती? 1। गॉट इट? एक तो ऊपर वाले पॉइंट दिखा दो, थोड़ा समझ नहीं आ रहा। हाँ वो सब मैं बता देता हूँ। मेरा मेन मोटिव देखो, जिसका वैसे क्वेश्चन अब आता नहीं, किसी टाइम पे जी एडवांस ने पैसेज पूछा था, इसलिए मैंने बता दिया कि कोई न कोई तो हो सकता है ना 2008-10 के क्वेश्चन लेके आ जाए, कैसे ये तो बताया ही नहीं था, पता नहीं क्या क्या आ रहा है जिंदगी में। तो मैं बता रहा हूँ ऐसी कुछ चीज भी होती है। अब ये इक्लन फॉर्म क्या होती है वो मैं बता देता हूँ। जस्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स की तरह तुम दिमाग में रख सकते हो इसको। इवन ट्रायंगुलर भी नहीं बोलूंगा मैं, आइडेंटिटी की तरह से बोलना चाहूंगा, ज्यादा बेटर तो वो रहेगा कि ट्रायंगुलर ही बोल दो, चलो काम चल जाएगा तुम्हारा, इससे भी काम चल जाएगा, क्योंकि तुम्हें कभी यूज नहीं करनी, तुम्हें उसे ट्रायंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब जैसे मान लो तुम इसको ट्रायंगुलर में कन्वर्ट करते हैं, देखो तो एक रो कंप्लीट जीरो हो जाती। अगर मैं R3 के अंदर लगा दूं R3 माइनस 2R1, तो थर्ड रो पूरी जीरो हो गई। हाँ यस सर यस सर। देख पा रहे हो? अगर मैं इसके अंदर ये लगा दूं R3 के अंदर R3 माइनस 2R1, तो थर्ड रो पूरी जीरो हो गई। यस सर। यस इसका मतलब Yes. इसका ऑर्डर कितना होगा? 3 से कम होगा, तो वो इसलिए 2 हो गया। तो इक्लन फॉर्म में भी जा सकते हो, बट बेटर ये होता है क्योंकि डिटर्मिनेंट सॉल्व करना इज नॉट डिफिकल्ट फॉर अस। अगर ये 3 रैंक तक की या फिर 3 ऑर्डर तक की है, ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट योर मैट्रिक्स, जहां पे हमने मैट्रिक्स के सारे ज्ञान की बातें कर दी है। तो कंप्लीट हो गया। हाँ मतलब अगर तू चाहता है तो और पढ़ ले। नहीं तो क्वेश्चन बता दो। क्या बताऊं? बता। और जो अब हम बताते, वो आपने कहा था ना डिस्कशन के लिए डाउट। और उससे पहले आदित्य की फरमाइश थी ना, बोला तो था मैं तुम्हें। क्या फरमाइश थी? अच्छा हर्षराज चुप कैसे है भाई? तू क्लास में बैठ। हाँ सर। हाँ भाई, मेरे को लगा गम वम में थोड़ी चले गए, 1-2 बार डांट सुन चुका है तू। गम वम में मत चले जाना, क्लास में डिप्रेशन वाले लोग नहीं चाहिए, है ना? हंसते खेलते जेई क्लियर करने चाहिए। देखो यस सर। डेस्टिनेशन पे पहुंच के क्या फायदा जब जर्नी एंजॉय नहीं की। ये मेरा फेवरेट डायलॉग है जो मैं हर जगह Yes, बोल ही हूँ कि डेस्टिनेशन का मजा तब है जब जर्नी एंजॉय कर रहे हो। तुम्हें पता है हिल स्टेशन पे जाने का मजा हिल स्टेशन पे पहुंच के नहीं आता, उस रास्ते का ही मजा होता है। अगर sir. कभी गए होंगे तो। पर ऐसा बीचेस में नहीं होता कि गोवा जाना है और पैदल चल दिए तो सर बॉम्बे पूरा रास्ता घूमते हुए हिल स्टेशन में होता है ना? तो कई बार डेस्टिनेशन का भी मजा होता है, याद रखना। गोवा पहुंच के ही मजा आता है, गोवा के रास्ते में कहीं भी मजा नहीं आता। तो ये वेरी कर जाती है बातें कभी कभी। मैं दोनों जगह बदल सकता हूँ। ठीक है ना? ये लिख लिया सबने क्वेश्चन? यस सर। Yes. हाँ, तो अगली बार अगर तुम्हें कोई डायलॉग दे तो तुम इसका काउंटर कर सकते हो, मेरे सामने मत कर दियो, है ना? आगे बढ़ जाते हैं। तुम्हारे लिए कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूं मैं आज, एक एक करके शुरू करते हैं करना। पहला क्वेश्चन है तुम्हारे लिए 4 मार्क्स का और तुम्हारा टाइम शुरू होता है अब। यही फरमाइश थी। हाँ, इसने कहा था कि मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस और करने हैं, जैसे हमने कभी किसी जमाने में एक बार कर लिए थे ऐसे मजाक मजाक में, अब ये सीरियस लेके कि हर बार। ITF के जैसे भी होता है। हाँ, तो फिर मुझे लगा कि बात तो सही है, मैं ही भूल गया था कि ये चीज भी हम करते थे, हमने कुछ नया इंट्रोड्यूस किया था। तो फिर मैंने कहा इसको खत्म नहीं करते, है ना? ये अच्छी चीज थी और मुझे अच्छा रिस्पॉन्ड मिला था। इस बार बस गलती ये हुई कि मैं बता नहीं पाया, मैं भूल गया कि मैं ये करवाने वाला हूँ। बट आई होप सब पढ़े हुए हैं, सब पढ़ रहे थे तो कर लेंगे, है ना? तो वो Yes, जस्ट sir. ट्राई याद करते है। हैं, मतलब होता है तो ठीक है, नहीं तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस की तरह हमारे लिए हो जाएगा। +4 -1 का कॉन्सेप्ट चलेगा हमारा,
ये हमें ध्यान रखना है। नाउ योर टाइम स्टार्ट। 44 हुए, 47 से पहले मैं इसको खत्म करना चाहूंगा। तो बाकी लोग जो भी हैं क्लास में नए, जिनको नहीं पता, एक पहले भी ऐसा हुआ है, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो उस टाइम पे सोते रहते थे। वो क्या होता था कि जब चैप्टर खत्म हो जाता था, हम कुछ 10-15 क्वेश्चंस की पीडीएफ बना के पीपीटी की तरीके से सॉल्व करते थे, लाइक ए टेस्ट कि तुमसे कितने हो पा रहे हैं। एंड लास्ट के अंदर हम स्कोर काउंट करेंगे कि आप कितने नेगेटिव में गए हो। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे है, फटाफट सॉल्व करना शुरू करिए। हमारे पास अभी ज्यादा टाइम नहीं, 45 मिनट ही है। हाँ, तो डू इट फास्ट। अगर तुम इसको थोड़ा सा भी दिमाग लगाओगे तो मजा आ जाएगा, मतलब इतना अच्छा क्वेश्चन है। और नहीं लगाओगे तो भी मजा तो आएगा ही आएगा। हर क्वेश्चन, अब ये सारी प्रैक्टिस फाइल तुम्हारी जेई प्रोस्पेक्टिव से बनाई गई है कि जिसको तुम देखोगे तो तुम्हें जेई जैसी फीलिंग आएगी कि हाँ यार, अब हमने कुछ अच्छा सीखा। जिन लोगों को कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है उन्हें भी क्लास में रहना है और सुनना है, सीखना है। दीज आर नॉट टफ क्वेश्चन है ना, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बट सीखना है। तो सीखने की चाह के साथ आगे बढ़ेंगे। यस सर, हो गया। गुड। किसका हुआ है? सर मेरा नाम तो मेरे को पता ही नहीं चला। तोमर है क्या? देवेश। यस सर। तो तोमर में क्या बुराई लग रही थी? दिवेश। पहले करा हुआ है आप क्या? लोग जेई मेंस का रिपीट हुआ क्वेश्चन है? सर नहीं किया था। ठीक है, चलो, मतलब अगर एग्जाम में आता तो विद इन ए मिनट तुम करके आज से आते। देखो, तो कई बार ऐसा होता है ना कि अब तुम्हें 1 मिनट में अगर तुमने कर लिया तो तुम्हारे पास 2 मिनट एक्स्ट्रा बचे किसी और क्वेश्चन को देने के लिए। तो बाकी जनता भी कर सकती है। तुम इसमें देखोगे बी इंटू सी बार बार रिपीट हो रहा है, तो मतलब बी इंटू सी का प्रोडक्ट कुछ न कुछ अच्छा आ रहा होगा। ट्राई टू सॉल्व दिस, क्योंकि तुम अगर थोड़ा भी दिमाग Yes. लगाओगे तो लगेगा कि बी सी बार बार आ रहा है, तो मतलब बी इंटू सी कुछ न कुछ तो रहा होगा, तभी ये बार बार दे रहा है। तो बी इंटू सी पहले करके देखो क्या आ रहा है। सभी लोग जो यहाँ पे बस सुनने आए हैं वो भी ट्राई करें एक बार। आज बाकी लोगों का खाना वाना सबका हो गया है ना क्लास में आने से पहले? लंच वंच सब करके बैठे हैं ना? प्रांजलि बताएगी बी इंटू सी क्या आ रहा है। सर कर रही हूँ। ठीक है। कनिष्ठा। आइडेंटिटी में सर आइडेंटिटी में ठीक है, करती हो यार। अब बहुत टाइम है, मैं पहली बार आवाज सुनी कि यार हमारी भी बात कभी हुई नहीं है ना। कोई बात नहीं, आगे से मैं ध्यान रखूँ। रोज ही बोलती हूँ मैं तो। मैं नहीं, बस 1 to 1 जैसे इन बाकियों से होती है ना, ऐसे। यस सर, वो पहली बार। हाँ, कोई बात नहीं। पलक आया आंसर? आइडेंटिटी आ रहा आ है। गई आइडेंटिटी। बताओ, पलक से पूछा, 5 लोगों का आ गया पलक को छोड़ के। सर कर रही हूँ मैं। ठीक है, इतनी देर नहीं लगती यार। 2 ट्रू कोस 2 की मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई हो गया। करने। यस सर, इस बार मेरा भी आंसर आ गया। अरे गजब, पूरा आंसर निकालना था? पूरा ही क्या, आधा थोड़ी। क्या आंसर आ रहा है ABCD में से बता? सर 2 सेकंड नंबर आ रहा है 9। चलो अभी टाइम देंगे उसके लिए। बाकी एक बार ये देख लेते हैं। ये बाकी जनता को समझ में आ रहा है? 9 ये 8 ये 1 हो आइडेंटिटी गया। मैट्रिक्स। मतलब ये तुम देखोगे तो ये ऐसा लिखा हुआ है, ट्रेस ऑफ A प्लस ट्रेस ऑफ A/2। सारी का ट्रेस का मतलब आपको पता है ना? यस सर, डायगोनल यस सम। सर, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। सारी का हो गया तुम लोग? आपने सारे का सॉरी सर, क्या बोला आपने? ट्रेस का मतलब पता है ना? नो सर। हाँ, ट्रेस का मतलब होता है डायगोनल एलिमेंट्स का सम। अच्छा, B इंटू सी निकाल लिया था? B इंटू सी निकाल लिया था? सारिका, सर किससे पूछ रहे हो? सारिका से ही बात कर रहा हूँ भी मैं।
यस सर। हाँ, तो आई थिंक ये बन गई होगी इक्वेशन। ट्रेस ऑफ ए कितना आएगा, यहाँ से 3 आ यस जाएगा। सर। ट्रेस ऑफ ए बाई 3/2 हो जाएगा फिर। यस सर, और वैसे ये 3/4 3/4 और ये 3/8 8 ऐसे 3/8 चलते चलो। कंटिन्यू 1 - 1/2 हाँ सर 6 आ रहा है मेरा हंसराज आंसर। यस सर 6 आ रहा कुछ आ रहा है हंसराज तुम 9 बोल दिया था। सर, तो गलत आया। -1 कर ले। ठीक है सर। सर कितने थोड़ा लोगों का 6 था आंसर? सर थोड़ा सा डाउट है। थोड़ा सा है तो रख 2 मिनट, बाकी लोगों को पूछने से पहले। हाँ पूछ, डाउट पूछ। सर ये इक्वेशन कैसे लाई a/2 a/4 अरे यहाँ पे बीसी की जगह आई रख देंगे ना, हर बीसी को आई रख दिया ओके सर तो यही तो बच गया। हम कैसे लिखा वो समझ नहीं आया। क्या? वो जो 3 + 3/2 का सम जो आपने लिखा। अब सम ऑफ ट्रेस ऑफ ए कितना आएगा? 3। जी हाँ सर। अगले वाले में 3/2 हो जाएगा, क्योंकि वो सारे 1/2 2 हो जाएंगे। क्या ठीक है। सर 3/1 - 1/2 नहीं समझ आया। अरे जीपी का सम पता है क्या होता है? इनफाइनाइट जीपी का A/1 - R और ये 3/। यस सर। अरे यार कतई कतई जहर आदमी है तुम, तो जीपी का सम नहीं पता। सर ध्यान नहीं दिया कि जीपी बन रही है। तो फिर ये क्या कर रहा हूँ मैं बैठ के यहाँ पे? कबड्डी खेल रहा था इसके साथ। इतने लोगों का आंसर सही आया है ना, बाकी लोग अपने 0 और -1 में से दे ले जो भी देना है। अगला क्वेश्चन दीक्षा आपसे ही पूछूंगा मैं, बी रेडी। ठीक है, यस सर। तो अगला क्वेश्चन पे आ जाए। इसको हटा देते हैं यहाँ से, हाँ सर। क्योंकि क्या है कि अगली क्लास में भी कराना है ना, तो फिर बार बार पीपीटी कौन बनाएगा। अगला क्वेश्चन कहाँ गया? हाँ ये आ गया। बड़ा कर देते थोड़ा सा, जिससे तुम सब लोगों को विजिबल हो प्रॉपरली। क्वेश्चन दिख रहा है सबको? यस सर। क्वेश्चन रीड कर देता हूं मैं। इफ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ एन ऑर्डर, ए माइनस लैम्डा एंड बी माइनस लैम्डा आई आर कम्यूट फॉर एवरी स्केलर। कम्यूट का मतलब पता है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी है ना, ए बी इक्वल टू बी। तो ए माइनस लैम्डा आई इंटू बी माइनस लैम्डा आई, ये एक कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को प्रूव कर रहे हैं, ऐसा ये बोल रहा है। कोई भाग गया मेरी क्लास छोड़ के नालायक। सर एक बार फिर से बोलिए, नहीं सुने अच्छा से। कम्यूटेटिव क्या होता है? सर ए बी इक्वल टू बी है, तो यहाँ पे ए माइनस लैम्डा आई और बी माइनस लैम्डा आई कम्यूटेटिव है, मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट कम्यूटेटिव है, ये बोला है। एक यस मिनट यार, पहले रुक जा, शांति रुक, गया कौन है ये देखने दे। तो यार कुछ ढंग का कराने का सोचो, लोग क्लास छोड़ जाते हैं। दीक्षा तैयार है ना इस क्वेश्चन को करने के लिए? यस सर। कोमल आप भी? यस सर। जसजीत है ना तू? यस सर हाँ, लेफ्ट द क्लास। किसने क्लास छोड़ी? अपना ग्रुप चेक करके बताओ मुझे। सर कुशाग्र ने। ठीक है, किस किस को बोला था मैंने? जसजीत, कोमल एंड दीक्षा। एनीवन? किसी को कुछ आंसर निकाल पा रहे हो? सर थोड़ा हिंट दे दीजिए। और अरे और कितना हिंट दूं? क्वेश्चन ही बता दिया तुझे, दोनों को मल्टीप्लाई करना है। ए माइनस लैम्डा इंटू बी माइनस लैम्डा इक्वल टू बी माइनस लैम्डा इंटू ए माइनस लैम्डा। एक को ए पी इंटू क्यू इक्वल टू क्यू इंटू पी करना है। पी और क्यू सामने दे रखे हैं। यस सर, हो जाएगा। एक मिनट सर बस। आंसर आ गए लोगों के और तू पूछ रहा है? यस सर। क्या इंसान है तू? सारी दुनिया आंसर निकाल के बैठी, तू बोल रहा है हिंट दे दो।
क्या ये सभी क्लासेस में करते हो तुम लोग जो बीच में से गायब हो जाते हो? हाँ सर सर। पता नहीं सर, उन क्लासेस में हम ध्यान नहीं देते कौन गायब हुआ। वहाँ इतना पढ़ते केमिस्ट्री हो वाले तुम? सर, केमिस्ट्री वाले सर बोलते हैं शुरू में सारे आते हैं, फिर 7:30 बजे तक सारे हाँ चले जाते बोलते तो है कि 7:30 बजे 7:30 तो तक का जाने के लिए पाठ टाइम खत्म है। हो जाएगा। 7:30 तो छुट्टी हो जाती, जाना भी चाहिए। नहीं मतलब हैं। बीच मतलब बीच में लास्ट 6-7 बच्चे गायब हो जाते हैं। 6-7 हो गए तो मैं ही गायब हो जाऊंगा, ध्यान रखना जिस दिन मेरी क्लास से 6-7 गायब हुए ना मैं ही लीव कर जाऊंगा। ये हम मजाक थोड़ी चल रहा है। कितने लोगों का आंसर आ गया? कोमल आ गया? यस तो सर। मैं ओके दीक्षा, आपसे उम्मीद है मुझे। और जसजीत, जसजीत कहाँ गया? हाँ आ गया जसजीत आंसर। सर मेरा भी आ गया सर। अरे यार एक तो तू क्या रुकता नहीं, एक तो गलत निकालता है। हाँ दीक्षा कुछ बोल रहे हो? ए ऑप्शन सर। ए ऑप्शन के साथ कितने लोग जाना चाहते हैं? हैंड रेस करे जिन जिन का आंसर ए ऑप्शन है, बाकी नीचे कर ले जिनके हाथ ऊपर है। मैं ए ऑप्शन मान लूंगा वरना उन लोगों का। अरे भाई साहब गजब। बट यार इसका आंसर वैसे तो मैंने सॉल्यूशन तो बता ही दिया था, बस तुम्हें तो कैलकुलेट ही करना। दीक्षा तेरा ए ऑप्शन है, तू तो हैंड रेस कर, बाकी सबने कर लिया। सर शुरू में ही आपने सर बोल मैंने दिया था आंसर, इंटू बी बी इंटू ए। हाँ तो वो कम्यूट का मतलब मैंने बता दिया था, क्योंकि मुझे पता है कुछ नालायक होंगे जो बोलेंगे कम्यूट क्या है ये। अरे बाकी जनता का क्या चल रहा है? बाकी लोग क्यों नहीं कर पा रहे? रक्षित क्या, प्रभजोत क्या चल रहा है? प्रभजोत, गुनगुन आपकी आवाज नहीं आ पा रही, बस माइक। प्रभजोत आपकी भी आवाज नहीं आ रही मुझे, बस माइक ऑन हो रहा है दोनों का। नहीं आ रही अभी भी नहीं। पलक आप बोल तो तब तक ये नहीं बोल रहे। हाँ यार क्या है, बोलो तो सही यार। मैं आवाज के लिए आवाज तीनों की नहीं आई है, पता है ना। प्रभजोत की, गुनगुन आपके अभी भी नहीं आ रही है। सर मैं कर रही थी, मेरा आ गया आंसर। ओके ठीक है, गुनगुन कुछ बोल रहे हो आप? मत बोलो, नहीं आ रही आवाज आपकी। आप एक तो है ना माइक सही करवाओ अपना अपना पर लैपटॉप का, इसका जो भी फोन से कनेक्ट कर रहे हो आप। और प्रभजोत आपकी भी आवाज नहीं आई अभी तक मुझे एक बार भी। सर मैं कर रही थी। ओके अभी हो गया। यस सर। ये सर मेरा सही था सर। रुक जा तू। रक्षित, व्हाट्स गोइंग ऑन डूड? कुछ कर रहे हो यार? ऐसे मत करो, बोलना स्टार्ट करो यार क्लास में। अब तो महीनों बीत गए, अभी भी बात नहीं करोगे यार? ऐसे कैसे चलेगा? मतलब तुम तो बिल्कुल इतना थोड़ी ना होता है, बोलते ही नहीं हो क्लास में। आई होप नेक्स्ट लेक्चर जब लिमिट शुरू होगा तो सब एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे। तो मैं शुरू करता हूँ। ए माइनस लैम्डा आई इक्वल टू इंटू बी माइनस लैम्डा आई इक्वल्स टू बी माइनस लैम्डा लैम्डा इक्वल्स टू ए माइनस लैम्डा। लैम्डा आई। हाँ तो ये हो जाएगा ए बी माइनस ए लैम्डा माइनस बी लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू बी ए माइनस बी लैम्डा माइनस ए लैम्डा प्लस ए स्क्वायर। तो ए बी इक्वल टू बी ए आ जाएगा आई थिंक। यस यस तो अब ये इसके अंदर जब तक कम्यूटेटिव नहीं पता था तब तक हो नहीं सकता था, कम्यूटेटिव पता होने के बाद कुछ था ही नहीं। तो इसमें कुछ किसी ने भी बहुत अच्छा तीर नहीं मारा था ना। डू इट नाउ। जल्दी से आंसर देना इसका। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनेगी, देखो ए प्लस लैम्डा ए प्लस आई करोगे तो फिर इसके अंदर तो हम ए स्क्वायर ए क्यूब कर सकते हैं। जिन लोगों के हाथ खड़े वो नीचे कर ले, क्योंकि फिर क्वेश्चन कैसे होगा।
क्लास कितने बजे तक होती है? 5:55 हाँ ओके ओके, मेरे को लगा क्लास टाइम खत्म हो गई। अभी तो अरे हमारे पास है 40 मिनट, हम अभी तक 8-10 क्वेश्चन कर देंगे अगर तुम थोड़ा सा स्पीड अप करोगे तो। थोड़ा सा फास्ट हो जाओ। और आदित्य कम से कम तू तो सारे आंसर निकाल, तेरे लिए तो लेके आया था, तेरी तो फरमाइश थी, बाकी लोग तो झेल रहे तेरे। तुझे पता है क्या तुझे कितनी मनी मन में कितने लोगों ने गालियां दे दी होगी, तेरी वजह से हमें और झेलना पड़ रहा है। अगली बार से ऐसी फरमाइश आएगी तो मैं ना नाम रिवील नहीं करूंगा, बेचारे को बिना बात सुनना पड़ रहा होगा मनी मनी लोगों से। तो अगर किसी को कुछ भी बात होती है तो मैसेज कर सकता है ऐसे, और मैसेज के अंदर अपनी बात बोल दे, ये नहीं कि कॉल करना है इसलिए मैसेज किया है। कॉल के लिए कई बार बिजी हो जाता है बंदा। वेब भी तेरा आंसर आ रहा है? यस सर, दोनों ठीक है। ठीक है। विक्रांत कैसा चल रहा है भाई? सही से चल रहा आ रहा है आंसर? यस सर। ओके सर बस 1 मिनट सर, मेरा भी आ गया। तू सर हो गया सर, मेरा भी हो गया इस बार, और सही होगा। देखते हैं, सही और गलत तो तू डिसाइड थोड़ी करेगा। नहीं सर, मतलब मैट्रिक्स पढ़े थे थोड़ा तो इसलिए। तो बाकी मैंने तो बाकी भी पढ़ाया था। हाँ सर, बाकी मतलब उतना ध्यान से नहीं, लेकिन ये शुरुआत का मतलब थोड़ा। शर्म ही नहीं बची, मतलब सामने ही बोल रहा है कि जो बाकी ध्यान से नहीं पढ़े। कॉन्फिडेंस देख रहे हो तुम इसका? डर नहीं है इसको। तू अगर मेरे आमने सामने होता ना तो छप जाता है हाथ। इसका आंसर हम पूछेंगे किससे? भूमि। यस सर, 2 आ रहा है सर इसका आंसर, फर्स्ट ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है, ग्रेट। फर्स्ट ऑप्शन वाले हैंड रेज करेंगे भाई। देखो फर्स्ट ऑप्शन जिनको लग रहा है कि हाँ हम फर्स्ट ऑप्शन के साथ जाएंगे। कर रहा हूँ अभी। Who left the class again? यस फर्स्ट ऑप्शन है। सर। चलो हाँ जी, सर के आगे बोलो। हर्ष ठाकुर तो ठीक है अभी भाई? यस पक्का? तबीयत मतलब सुनने लायक तो है, कर मत चाहे, मतलब ऐसा है ना? हाँ सर ठीक है। ओके गुड। चलिए तो A+I लिखने का ट्राई करते हैं। A+I आई थिंक जो लोगों ने लिखा होगा उनका आ गया होगा 1 अल्फा 0 1 A स्क्वायर। 0 1 A+I का स्क्वायर निकाला किसी ने? कितना है? हाँ सर 1 2 यस सर, 0 1 2 अल्फा 1 0 2 1। अल्फा। ऐसा बना होगा। तो A+I हाँ, की सर। पावर 50 जो बना होगा वो आई थिंक बन गया होगा 150 अल्फा 0 0 1 माइनस 50 आई करेंगे तो 0 50 अल्फा 0 0 50 अल्फा 0 0 तो ये कितना आ जाएगा? 1 + 1 1001 आंसर आ जाएगा। यस सर 2 2। क्या बाकी जनता का भी आ पा रहा है? हाँ सर। यस सर। यस सर। भी हो तो रहे क्वेश्चन, क्यों रो रही थी? सर वो लेट होने स्टार्ट हुए थे क्वेश्चन। तो टाइम तो लगता है ना, जब फर्स्ट टाइम कर रहे हो किसी क्वेश्चन को तो टाइम लगेगा। चैप्टर नया होता है तो टाइम लगता है। धीरे धीरे पेशेंस तो रखो, पेशेंस रखना जरूरी है तैयारी में। ऐसा नहीं होता तुम्हें लग रहा है और तुम सर 2 दिन से पेशेंस रख रही थी मैं। 2 दिन से तुम्हें क्या लगता है 2 दिन में यही हो जाती है? महीनों पेशेंस रखना पड़ता है। महीनों तक कई बार क्वेश्चन है। तुम्हें पता है कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोगों को महीनों तक जानते भी नहीं कि ये भी कोई है, एंड बाद में 3-4 महीने बाद सामने आता है कि अच्छा ये भी था और इतना खतरनाक था। तो ऐसा नहीं है, होती है चीजें, थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा आपको। तो आगे से ये मत सोचना, ठीक है? अगला क्वेश्चन तुम लोगों की स्क्रीन पर फ्री के लिए, ये 4 नंबर के लिए फ्री के लिए क्यों?
If A and B are symmetric matrix of the same order and x equal to a, y equal to this equal to, हमें बताना है फटाफट। तो आई थिंक हाथ नीचे कर लो पहले तो फटाफट, जिससे मैं पूछ पाऊँ कि मुझे किससे पूछना है। ये बताएगी गुनगुन और हरकिरत। गुनगुन नहीं बताएगी क्योंकि इसका माइक नहीं चलता है, रहने दे तू, है ना। हरकिरत बताएगी, हरकिरत और आशुतोष। आशुतोष तूने भी कुछ नहीं बताया ऐसा लग रहा मुझे पर्सनली 1-1 में, है ना। हाँ भी बताऊंगा। ठीक है, और इसका आंसर एक और ले लेते हैं ग्रुप में, ये तो दे ही देता है। यश से भी मेरी बात बहुत कम हो पाई है, ये बहुत नीचे नाम हो गया ना विक्रांत और यश, तुम लोगों से बहुत कम बात हो पाती है, तो अब की बात करेंगे। तो 3 लोग हो गए हमारी क्लास में जो इसका आंसर देने वाले हैं। आई होप कोशिश करेंगे, नहीं आया तो ऐसा कुछ नहीं है कि मैं पकड़ के कूट दूंगा, बस तुम्हें ट्राई करना है। और बिल्कुल भी बोरिंग नहीं बनानी मेरी क्लास को। सर अब हम एक्टिव हो जाएंगे कुछ दिन और। चार्ज पे लग जाए काम पे, मैं बता रहा हूँ 2-4 दिन के लिए ना चार्ज पे रहे, एक्टिव हो जाएंगे। चलो शर्म नहीं आ रही, इतना बड़ा मैसेज कर दिया तूने मेरे को, पता है तुझे कितना बड़ा था, कितनी देर लगी, और इतनी गंदी इंग्लिश लिख दी तूने उसमें। हिंदी में लिख दे तो मेरे को तो हिंदी भी समझ आती है, तूने बनाने के चक्कर से कुछ भी लिख दिया। पहले तो मुझे उसको समझने में टाइम लगा, अब तो हिंदी में लिखता मैं तेरी भावनाएं भी ज्यादा समझ पाता, फीलिंग के साथ लिख रहा है बंदा। अब इंग्लिश में तेरी भावनाएं उभर के आ नहीं पा रही थी। मजाक कर रहा हूँ यार, दिल पे मत ले जाओ। सैदा देगी इसका आंसर, एक सैदा ने भी कोई आंसर नहीं दिया। कोमल का आ गया। मेरी क्लास में एक तो तोमर, ये भाई हमेशा निकाल लेता है। एक तोमर तो कहाँ से है? सर मैं तो यूपी से ऊपर रहता गुजरात में। गुजरात में? मोटा भाई गुजरात में कहाँ पे? सर आनंद डिस्ट्रिक्ट। आनंद, ठीक है। और एक ये गणेश महाराष्ट्र का नाम रोशन कर रहा है, ये 2 लोग तो कर ही रहे हैं, हर क्वेश्चन कर रहे हैं मतलब, ठीक है। बाकी लोग मुझे कभी कभी दिख रहे हैं, भूमि भी दिख जा रही है मोस्टली, है ना। बाकी लोग बीच में एक्टिव हो जाते हैं, जैसे पोरी अभी आज एक्टिव लग रहा है, कभी कभी इसको भी दिक्कत हो जाती है जिंदगी में। अनिष्ठा का आंसर आ जाता है मोस्टली, पर बोलती नहीं है, बक नहीं करती, मतलब सुन के खुश है, ठीक है। हर्ष अग्रवाल तो खुद ही नहीं आता, इसको रायपुर जाने से फुर्सत नहीं है। मनस्वी का भी मैं तो बस एक ही दिन गया था। क्यों गया था उसने? तो आज वही नए कपड़े पहन के बैठा नहीं बैठा? नो सर। क्या फायदा निकला जाने का? मेरे को लगा मतलब तू इतना इम्पोर्टेंट क्लास छोड़ के गया, मतलब मुझे लगा कि ऐसा होगा कि कल क्या पहन के बैठूंगा क्लास में, तो इस चक्कर से तू भाग के गया हो। अब देखो, अब क्लास में ना इस लिमिट से मुझे पता चल जाएगा, क्योंकि अभी मैं तुम्हें बताता हूँ कुछ लोगों के नाम जो जनरली, अभिमन्यु जैसे नॉट गिविंग, मोस्टली आंसर नहीं दे रहा होता। आई होप लिमिट से ये मेरा साथ देगा। आशुतोष दे देता है कभी कभी, गुनगुन का स्पीकर ही काम नहीं कर रहा होता, आंसर दे रही है। आशुतोष, अभिमन्यु, हरकिरत के भी कम ही आंसर आ रहे होते जनरली। हर्षित आपको भी, जसजीत आप भी, मनदीप से तो मेरी बात ही नहीं है, मुझे अभी याद आया। रक्षित भी, शदन एंड सैदा, ये लोग जनरली, और ऊपर भी कई निकल गए जो हम ही हाथ खड़े कर दिए हैं, जो जनरली नहीं देते आंसर, बट आई होप आगे से देंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन में ना तुमसे ये भी पूछा जा सकता था कि ये वो क्या बोलते हैं इसको, अगर एक्स वाई इक्वल टू वाई एक्स है तो क्या ये सिमेट्रिक है, इसकी सिमेट्रिक है, ऐसा कुछ भी पूछा जा सकता था। तो पहले तो एक्स वाई को अगर देखें तो एक्स वाई का ट्रांसपोज जो होगा वो हम लिख सकते हैं वाई ट्रांसपोज और एक्स ट्रांसपोज। वाई ट्रांसपोज मतलब ए बी माइनस
बीए का ट्रांसपोज और ये ट्रांसपोज। तो आई थिंक इसको लिख सकते हैं ए बी का ट्रांसपोज माइनस बी ए का ट्रांसपोज, और ए और बी तो हो गया। सिमेट्रिक दे रखी है, ये लिख सकते हैं। तो इसको लिख सकते हैं Yes, हम sir. बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज, और इसको भी हम लिख सकते हैं बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज, और ए ट्रांसपोज ये सिमेट्रिक दे रखी है तो ये हो जाएगा बी ए माइनस ए बी इंटू बी ए प्लस ए बी। अब हमें पता है कि हमें जो जाना है वो ए बी की फॉर्म में जाना है, तो इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये कितना आ जाएगा ए बी माइनस बी ए, और ये भी ए बी प्लस बी ए। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस ये क्या था, वाई था ना आई थिंक। Yes, sir. Y. Minus तो Y. आई थिंक Yes, ऐसा sir. आंसर आ जाएगा वाई एक्स। Yes, sir. तो मैंने क्या है बिना पूछे ही सॉल्व कर दिया, तो अपने अपने मार्क्स काउंट कर लेना है और बिना धोखा दिए, है ना। तो देखो यार, उन लोगों का आंसर नहीं आया था, सैदा आपका आंसर नहीं आया था, है ना। बाकी किन किन को मैंने टास्क दिया था, आशुतोष का आ गया था, सर मेरा भी आ गया था यश। हाँ यश का आ गया था। अगला क्वेश्चन विक्रांत भी करेगा अब, है ना। ठीक है विक्रांत, बट ट्राई करना है, नट ऐसा नहीं कि बस कि नहीं तो। वैसे आई होप ट्राई तुम ये भी कर रहे होंगे, बट अगला वाला तुम्हें ढंग से ट्राई करना है। ओहो नसीब ही खराब कि इतना टफ आ गया। इजी सा है, देख के डिफिकल्ट लग सकता है, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है। इनवर्स निकालना, सारिका आप भी थे इनवर्स निकालने के टाइम, तो सारिका भी करेगी इसका आंसर, कोशिश करेगी। मैट्रिक्स उसने भी पढ़ी लिया, हाथ नीचे कर लो जिससे मुझे ध्यान रहे कि किन किन को मुझे बोलना है। सारिका हो गई, विक्रांत हो गया, और प्रांजलि कर लेती है। प्रांजलि चलो ठीक है, आप भी सही साथ में, है ना। अब इन 3 लोगों के ऊपर क्लास की जिम्मेदारी है, अपने अपने ग्रुप का नाम बच्चे रोशन करना है तुम्हें। सदन को हम नेक्स्ट क्लास से किसी ग्रुप में डाल देंगे। सदन आप क्लास में आना चाहते हो नेक्स्ट क्लास से? नेक्स्ट क्लास में लिमिट शुरू होगी, तो डू यू वांट टू ज्वाइन परफेक्टली रेगुलरली? आर यू इंटरेस्टेड? Just raise your hand if you don't want to unmute yourself. If you are interested to be regular from next class, तो मैं आपको किसी ग्रुप में रख सकता हूँ, तो मुझे ध्यान रहे, बट उसके बाद आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाएगी। You have to study like others. I think you don't want. चलो, I will not gonna force. इस क्वेश्चन को करेंगे, हमने किन्हीं लोगों को दे दिया आई थिंक, इसके लिए हमने 2-3 लोग, है ना। प्रांजलि थी, इधर से हमने विक्रांत तो बोला था ना इसका। हाँ, और भी कोई था। इनवर्स निकालना सबको आता होगा, ट्रांसपोज निकालना सबको आता है, इनवर्स निकालना सिखाया था ना। हाँ सर, Yes, जॉइंट sir. वाला। हाँ बिल्कुल, और डबल वाले का तो फटाफट फटाफट बता दिया था। हाँ सर। यस सर। तो आई होप सब इंटेलिजेंट है यहाँ पे, कोई भी ऐसे है नहीं कि उठ के आ गया है, सब समझदार है। तोमर से पहले आंसर देना है इसमें। तोमर तेरे पे ज्यादा प्रेशर है, तुझे पता है क्या, क्योंकि एक साइड 30 लोग बैठे हैं। अगर आदित्य तेरा इसका आंसर नहीं आया, तो तेरी फरमाइश तो पूरी मैंने कर दी, अगली मेरी जो फरमाइश होगी तो पूरी कर नहीं पाएगा। ध्यान रखना, कैमरा ऑन करवा के डांस करवाऊंगा।
Sir, second option. अरे किसका आया ये आंसर? Sir, Pranjali. प्रांजलि का आ गया, ग्रेट। आशुतोष कुछ बोलना चाहता है क्या? बार बार माइक ऑन कर रहा है, मैं वही सोचू नहीं, आवाज, तो तूने माइक ऑन किया तो ऐसे प्रांजलि ने बोला, मेरे को लगा पता नहीं आशुतोष की आवाज को क्या हो गया आज, तभी मैंने दोबारा नहीं। पूछा कि मुझे तो पता था ये आवाज तो तेरी नहीं है। तो मैंने दोबारा कंफर्म किया कि सही है ना। तो माइक ऑन मत कर जब कुछ बोलना नहीं है तो। सर हाँ बोल, तू बोल दे पहले। वो 10 को चेंज नहीं कर पा रहा, मतलब वो लास्ट में मैट्रिक्स बड़ी सी बन गई है लेकिन वो चेंज बड़ी नहीं सी हो मैट्रिक्स बनेगी नहीं यार, 1 + 10 स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर होता है। Yes, sir. और 1 एक फॉर्मूला बता देता हूँ अगर तुम्हें जरूरत हो तो, कभी जरूरत पड़े। 2 tan x अपॉन 1 + 10 स्क्वायर x जो होता है वो sin x का sin 2x होता है। अरे sin 2x कदे। और 1 - 10 स्क्वायर x अपॉन 1 + 10 स्क्वायर x cos 2x होता है, अगर कहीं जरूरत पड़ रही है तो। ये तुम्हारी फायदे के लिए मैंने लिख दिया। आदित्य का आ गया है, क्या बात है। तो बाकी लोग भी सेकंड ऑप्शन के साथ जाना चाह रहे हैं ज्यादातर लोग, तो आई होप। तो मैं बाकी लोगों की भावनाओं का सम्मान करते हुए आगे बढ़ता हूँ, क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। ए ट्रांसपोज लिख दूं पहले? ए ट्रांसपोज आ जाएगा 1 10x - 10x और 1, ये तो ए ट्रांसपोज हो गया। 1 अपॉन 1 + 10 स्क्वायर इनवर्स निकालने के लिए, और इनवर्स कैसे निकालते थे? इन दोनों को तो इंटरचेंज कर देते थे और इन दोनों का साइन बदल देते थे, यही करते थे। ट्रांसपोज टाइप आएगा। तो इसको तो अलग से यहीं रखते हैं, 1 + 10 स्क्वायर x को, तो ये तुम देखोगे तो 1 से 1 और 1 - 10 स्क्वायर x बन गया। अगले वाले को जाओगे -10x - 2 tan x बन गया। उसके अगले वाले पे जाओगे 2 tan x बन जाएगा, और उसके अगला वाला 1 - 10 स्क्वायर x। तो ये जब ये इससे सबसे डिवाइड होगा तो कितना बन जाएगा? आई थिंक पहला cos 2x, दूसरा -sin 2x, sin 2x, cos 2x। तो यही चेंज नहीं कर पा रहा। कोई बात नहीं, अब मैं क्या कर सकता हूँ, मतलब बता तो इसका अंदर। तोमर तेरा आ गया था क्या? Yes, sir. हाँ, तेरे से पहले पर लोग निकाल चुके थे, प्रांजलि का आ गया था। तो बाकी लोगों का मैं मान लूं हो गया, या हटा दूं यहाँ से? यस सर। Yes, sir. PDF शेयर नहीं होगी इसीलिए मैं हटा रहा हूँ ये। अगला क्वेश्चन तुम लोगों की स्क्रीन पे है, और ये क्वेश्चन जो कर देगा वो अच्छी बात है, तो करो। थोड़ा सा ढंग का क्वेश्चन है। क्या PDF शेयर नहीं होगी आज? PDF शेयर नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी, तभी तो बोल रहा हूँ कि खुद से खुद दिमाग लगाओ। PDF शेयर नहीं कर। क्या क्वेश्चन नहीं, कोई बात नहीं, मत लिखो। भेज दूंगा पर आंसर के साथ नहीं भेजूंगा, क्वेश्चन भेजूंगा। Okay, sir. यस सॉल्यूशन नहीं भेजूंगा इसका। बाकी लोग हाथ नीचे कर लो जिससे मुझे पता चले क्वेश्चन कितने लोग कर सकते हैं। एडजॉइंट ऑफ B = A दे रखा है, मोड P मोड Q दे रखा है 1, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ PQ। एडजॉइंट इसकी वैल्यू तुम्हें निकालनी है, कोशिश करना, आ जाएगा। थोड़ी सी मेहनत रंग लाएगी। प्रॉपर्टी पढ़ी है ना, एडजॉइंट ऑफ ABC क्या होता है? तीनों का उल्टा उल्टा, जैसे एडजॉइंट ऑफ B समझ गए होंगे क्या होता है। और एडजॉइंट ऑफ A का इनवर्स और एडजॉइंट ऑफ A इनवर्स दोनों सेम होते हैं, ये भी पता होगा। तो फिर काफी कुछ तुम्हें पता है, तो तुम कर लोगे। तो डू इट फास्ट, होप सो सब कर सकते हो। अब इस क्वेश्चन के लिए जिम्मेदारी देते हैं हम थोड़े से। इसका आंसर देगी भूमि, देगी तोमर, देगा एंड तनिष्ठा देगी।
एंड प्रभजोत। अगले वाला क्वेश्चन सारे हर्ष के लिए होगा, पहले बता देता हूँ। अभी वाला हर्ष अग्रवाल आ गया तेरा, हर्ष अग्रवाल आंसर? थर्ड ऑप्शन। हाँ सर, ठीक। तोमर हाँ कौन सर, वही आया क्यों थर्ड आया? ऑप्शन। ठीक है। थर्ड ऑप्शन ये क्यों? थर्ड ऑप्शन। प्रांजलि, प्रभजोत एंड कौन को बोला था मैंने, एक और बोला था। ठीक सर है, मुझे ठीक नहीं है। बोला। अंजलि को नहीं बोला था क्या? तो प्रभजोत को बोला था, तनिष्ठा को बोला था, भूमि को बोला था। आ गया सर। ठीक है। जिनको बोला था उनमें से अभी तक तनिष्ठा आपका नहीं आया है। डू इट। यस सर। अब कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? एटलीस्ट करना क्या है। मैं बता रहा हूँ, जेई क्वेश्चन इस टाइप के ज्यादा पूछती है, बिकॉज इनमें देखो कैलकुलेशन कभी भी नहीं करवाई है मैंने, तुम देखोगे तो प्रॉपर्टीज ही घूम रही है, कैलकुलेशन बहुत कम है ना। यस सर, वो प्रॉपर्टीज वेस्ट। तो आई थिंक बाकी जो लोगों ने करा होगा ये लिखा होगा इसको, एडजॉइंट ऑफ पी इनवर्स, यस सर, एडजॉइंट ऑफ पी, और अगला लिखा होगा एडजॉइंट ऑफ क्यू इनवर्स, और चाहो तो इसको ये भी लिख सकते हो एडजॉइंट ऑफ पी का होल इनवर्स, है ना। हाँ सर। अब मोड पी से अगर इसको डिवाइड भी कर दोगे, क्योंकि मोड पी कितना है, 1 है, वन है तो क्या फर्क पड़ जाएगा। एडजॉइंट ऑफ बी की जगह तो ए लिख दूं, और यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ क्यू अपॉन मोड क्यू भी कर दूं, क्या फर्क पड़ेगा। ये किसकी वैल्यू होती है? पी इनवर्स। पी इनवर्स की होती है, उसका इनवर्स ए। टू इनवर्स। आंसर कितना आ जाएगा? तो आ गया बहुत सारे लोगों का। देखो तनिष्ठा आपका नहीं आया ना आई थिंक। नहीं सर, ओके, आ गया था। जिन जिन लोगों को दिया था उन लोगों का हो गया था। सारी का कुछ कुछ चल रहा है, सही समझ में आ रहा है, मतलब कि क्या चल रहा है क्लास में। यस सर, समझ तो आ रहा है मतलब, बट पढ़ नहीं रखा है तो फिर हो तो नहीं रहे हैं। मतलब देख के तो समझ पा रहे हो कि चलो ठीक है कि हाँ अभी ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर इजी वाला। अब ये इजी वाला है तो इजी वाले लोगों से पूछ लेते। इजी वाला लोगों नहीं बोलेंगे यार ऐसे किसी को, सब इंटेलिजेंट ही मेरी क्लास में, कोई भी डफर नहीं है। अगले टेस्ट में देखना सारे ER7 रॉक कर देगा, मुझे पूरा भरोसा है तुम लोगों पे। और अगर जो तुमने मेरी उम्मीदों पे पानी फेरा तो पकड़ पकड़ के मारूंगा। फटाफट इसका आंसर 30 सेकंड में देना है। यस सर, हो गया। देगा हरकीरत देगी इसका आंसर। होना क्लास में हरकीरत। यस सर। ठीक है, कुछ कुछ आ रहा है समझ में, चल रहा है जो क्या चल रहा है कि यस सर, लेकिन आंसर लेट आता है। लेट। तो क्योंकि प्रैक्टिस घर पे कम है बेटा अपनी। आप घर पे कितनी देर पढ़ रहे हो, सच बताओ कितनी देर प्रैक्टिस कर रहे हो? सर ज्यादा से ज्यादा 3-3 घंटे। मैथ को? नहीं, हाँ मतलब मैथ को ज्यादा, लेकिन टोटल 3-4 घंटे। ठीक है, स्कूल जाते हो ना? यस। हाँ, बट अभी तो छुट्टियां चल रही है नालायक। कहाँ यस सर, अभी तो छुट्टियां चल रही है ना। तो अभी तो ज्यादा दे ले। और जिन लोगों की यार स्कूल में छुट्टी चल रही है तो यार वो थोड़ा सा ज्यादा पढ़ो यार अभी के टाइम। अभी तो टाइम मिला है तुम्हें, उसके अंदर जितना कवर कर सकते हो कर लो। इवन मैं तो बोल रहा हूँ थोड़ा बहुत 11th का भी पढ़ लो, तुम्हारे पास टाइम मिला है ना। चलो हम नेक्स्ट क्लास में इस बारे में बात करेंगे कि जिन जिन लोगों के भी स्कूल ऑफ, स्कूल कब तक ऑफ है मुझे डेट बताओ। 3rd जुलाई। 3rd जुलाई। 20 जून। 24 जून। ये तो आई है। चलो कोई बात नहीं, इसका आंसर बताओ फटाफट। इतना क्या
Yes, sir. 9. यस सर 9. हाँ सर दीक्षा तेरी स्कूल की छुट्टी चल रही है? दीक्षा स्कूल की छुट्टी चल रही है आपकी? यस सर। तो फिर पढ़ लिया करना थोड़ा बहुत, यहाँ से एक भी आंसर तो दे नहीं रही है। सर क्या? दिए। नहीं मैं नहीं मान रहा। कितनी देर पढ़ रहे हो घर पे अभी? सर कम ही है, जब तो आंसर नहीं हो रहे। 16-17 मिनट। तो पता भी है कि कम है इसलिए आंसर नहीं हो रहे, पर बढ़ाएंगे नहीं। तो अब बताओ फिर अब मैं क्या कर सकता हूँ? मैं आके करा दूं, घर पे आके बैठ जाऊं कि नहीं मेरे सामने पढ़ो? मैं तो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? सबको है ये चीज, मेरी किसी एक पर्टिकुलर किसी को नहीं है कि वो क्या एक्सपेक्टेशन है कि मैं सबको कॉल करना शुरू कर दूं, सबके पेरेंट्स को कॉल करना शुरू करूं कि मैं ऑनलाइन बैचेस के अंदर इस तरीके से टॉलरेट नहीं। यार तुम ऑफलाइन होते, तुम्हें पता है तुम अब तक थप्पड़ उपड़ खा ले 2-4 में से, ऐसे हरकतें करते। और 2-3 लोग गायब हो गए अब की बार क्लास के अंदर से, सुनेंगे अभी आज। एक बार हैंड लोअर करो, सारे हाथ नीचे कर लो एक बार, सब हाथ नीचे कर लो। एक तो कुशागर गया हुआ है बस मुझे ये पता है, उसके अलावा कोई थोड़ी गायब है। नहीं ठीक है चलो, किसी का नेटवर्क डाउन हुआ था। इस क्वेश्चन का आंसर आई थिंक तुम्हें ये कर सकते थे कि एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स को तुम इसका इनवर्स भी बोल सकते थे, और इसको ये भी बोल सकते थे एडजॉइंट ऑफ ए का होल इनवर्स, और इसकी वैल्यू होगी मोड ए स्क्वायर की पावर -2 हो जाएगी जस्ट बिकॉज, तो 1/mod ए स्क्वायर। तो आंसर कितना आ जाएगा? ठीक है। यस सर। Yes, sir. थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन अगला है, कोशिश करेंगे इसको। एक सेकंड में देख लूं, वही है ना जो मैं सोच रहा हूँ, शायद अच्छा है। हाँ तो इस वाले को अभी फटाफट मुझे सॉल्व करके बताएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ मेरी क्लास खत्म होने से पहले तुम लोग कर दोगे, 10 मिनट है तुम्हारे पास। सर 55 पे नहीं खत्म होती क्या क्लास? अरे यार तू ज्यादा ही भावनाओं में बह रहा है, क्लास खत्म 40 पे हो जाती है। ज्यादा मजा आ गया आज तुझे, मुझे लग रहा है। ऐसे लोग चाहिए मुझे, एनर्जेटिक मेरी क्लास में। 55 पे तो होते हैं सर। 40 पे होती है सर। हाँ 40 पे होती है 40 पे होते हैं। क्या बोल रहे हैं? अच्छा 55 पे हाँ दूसरे शुरू होते हैं। देखो कितनी जल्दी तुम्हारे, देखो टाइम भी होने 10 मिनट बचे, पता चला टाइम का क्लास में कहाँ चलता है। अब जिनसे क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं उनसे पूछो, वो बोल रहे हैं अरे मुझसे पूछ कैसे झेल रहा हूँ मैं इस इंसान को, वो बात अलग है। बट स्टिल जिनसे हो रहे होंगे उनको लग रहा होगा कि यार सही है, चीज तो सही थी। अब इस क्वेश्चन का आंसर निकालना है तुम लोगों को, फटाफट कोशिश तुम लोगों की। मैं इसकी पीडीएफ बना के इस वाले की एटलीस्ट तुम्हें शेयर कर देता हूँ, इसकी तो क्या ही बनाऊंगा डिटर्मिनेंट की। वो वाला तुमने क्वेश्चन लिख लिया था क्या? यस ने बोला था No, बाद sir. में। लिखना है. अच्छा कोई बात नहीं, 7 हमने वापस स्क्रीन वापस वही ले देता हूँ मैं जिससे तुम लिखते रहोगे। ये वाली तो मैं तुम्हें कम से कम भेज देता हूँ जो पहले पढ़ाया था, पढ़ाने वाली चीज तो, क्योंकि नालायक तुम लोगों की तो आदत हो गई है कि पका पकाया सामान मिल जाए हमें क्यों मतलब। अब आज की क्लास में करना था डिस्कशन, वैसे तो वो हो गया स्किप, है ना। मुझे दुख है इस चीज का, बट कोई बात नहीं, उसको करेंगे हम क्लास में ही करेंगे, कोशिश करेंगे जल्दी हो। बट अगली क्लास में कोशिश करेंगे लिमिट भी शुरू कर दे साथ में, जिससे बाकी लोग जो ये देख रहे हैं कि हम वेट ही कर रहे हैं लिमिट शुरू हो तब हम भी पढ़ना शुरू करें, क्योंकि कुछ लोगों का जोश लेट आता है, तो उन लोगों के लिए हम लिमिट शुरू कर देंगे नेक्स्ट क्लास में। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनका होगा कि यार लिमिट पढ़ा दे, देखना अब की बार मैं बोलूंगा क्लास में, जैसे हंसराज सोच के बैठा है और ये एक बार आने दो सर लिमिट, आपको मैं बताऊंगा बहुत बेइज्जती कर लिया आपने मेरी, है ना। तो उन लोगों के लिए हो।
ग्रुप 1 मुझे कंप्लीट दिख रहा है, मुझे ग्रुप 2 कंप्लीट दिख रहा है, ग्रुप 3 कंप्लीट दिख रहा है, ग्रुप 4 में से मुझे लोग कम नहीं दिख रहे। फिर गायब कौन है? लेफ्ट द क्लास। एक बार हैंड लोअर करके अपने अपने ग्रुप चेक करना कौन कौन लोग गायब हैं। तो अभी से आज की क्लास में या पहले वाले? अभी अभी जस्ट जब अभी 10 मिनट में जो गायब है। रक्षित गायब है। कौन? रक्षित। रक्षित एक और कोई गायब है? अच्छा वो तो कुशागरी था। ठीक है। मैं सच में मैं नेक्स्ट टाइम से ऐसा कोई भी काम नहीं करूंगा, मैं सिर्फ पढ़ाने पे जाऊंगा, मैं ये सब क्वेश्चंस नहीं करवाऊंगा यार, यहाँ मजाक चल रहा है। आंसर आया किसी का? पूरी आ गया आंसर? 16 अंडर यस सर 16 अंडर रूट। अरे ये मैं तुम्हें शायद बता चुका हूँ कि डिटर्मिनेंट इसका दोनों साइड अगर डिटर्मिनेंट लेंगे तो 2i का डिटर्मिनेंट आएगा, और इसको तुम लिख सकते हो डिटर्मिनेंट ऑफ ए और डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज, और यहाँ से 2 बाहर निकलेगा ना, और ये सेकंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर, तो 2 क्यूब बाहर निकलेगा, मोड आई क्यूब हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? मोड ए स्क्वायर इक्वल टू 8। तो मोड ए इक्वल टू प्लस माइनस 2√2 या 2√2 ही ले लेते हैं, क्योंकि अभी पॉजिटिव लेके चल रहे हैं, नेगेटिव भी हो सकता है वैसे, है ना। अब तुम्हें वैल्यू निकालनी, जिसकी भी निकालनी हो, ए इनवर्स तुम्हें किसके इक्वल दे रखा है? ए ट्रांसपोज माइनस तो एक चीज तो इसको सॉल्व करने के लिए काम करते हैं, ए से पूरे को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आई इक्वल टू कितना हो जाएगा? जरूरत है क्या वो करने की? 2i आएगा। हाँ सर करना पड़ेगा ना, हो जाएगा प्लस ए स्क्वायर, यहाँ से कितना बाहर निकलेगा? 2 स्क्वायर बाहर निकलेगा, 2 स्क्वायर, और एडजॉइंट ऑफ दी ए, तो यहाँ से i इक्वल टू ए डैश ए टी माइनस 4a स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा? ए को 2i लिख सकते हैं ना? हाँ 80 इसको भी लिखेंगे ना हम, तो ये 2i माइनस का 4a स्क्वायर, और ये तो आई थिंक ये इधर जाके i इक्वल टू कितना हो जाएगा? तो दोनों साइड डिटर्मिनेंट ले लेंगे तो ये कितना हो जाएगा डिटर्मिनेंट? ये 4 कितनी बार बाहर निकलेगा? सर ये तो डिटर्मिनेंट आई है, ये कितना हो जाएगा? अच्छा नहीं, ये तो 4 ही बाहर निकला हुआ होगा, ये अलग है और ये अलग चलेगा। एक बार रुक जाओ, एक बार चेक करने दो। कुछ गलत किया है क्या मैंने? नहीं ठीक लिखा है। 4 कितनी बार? 4 3 बार बाहर निकलेगा, 4 क्यूब, और इसकी जगह हम कितना लिख सकते हैं? ए स्क्वायर की जगह, और ये 1/b स्क्वायर। तो डिटर्मिनेंट b की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहां से 4 की पावर 5/2। कुछ गलत कर दिया क्या? है अलग है मतलब यहाँ से ये तो ठीक है, दोनों साइड ऐसे कर देंगे। सर वो 4 क्यूब सही तो किया था आपने? नहीं मैंने ही कहा कि इसको इधर ले जाते हैं, तो मोड बी का स्क्वायर जो आएगा वो आ जाएगा 4a स्क्वायर। दोनों साइड डिटर्मिनेंट ले लेते हैं वापस से, अगेन बात तो वही है। तो ये कितना हो जाएगा? 4 क्यूब और डिटर्मिनेंट a का स्क्वायर, विच इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट a स्क्वायर कितना आया था? 8। तो ये कितना था? 4 क्यूब कितना होता है? 64 इंटू 8। तो इससे कितना आंसर आएगा?
सर 16√2 ही आ जाएगा 64 16√2 आएगा। अच्छा ठीक है ना, आ रहा है, कैलकुलेशन मिस्टेक थी। अब इसमें जो जो प्रॉपर्टी यूज हुई है वो बता देता हूं मैं जिन लोगों को नहीं पता। एडजॉइंट ऑफ जो के ए था वो होता था के की पावर n-1 एडजॉइंट ऑफ ए। बी कर लो यहाँ पे, एक तो ये प्रॉपर्टी यूज हुई है। और मोड के ए जो था वो होता था के की पावर n मोड ए। ये दो प्रॉपर्टी को यूज करके किया है। कितने लोगों का सच में आंसर आया था ये? सर मेरा नहीं है। 4-5 लोगों का आया था। चलिए, तो ओवरऑल कितने क्वेश्चन किए आज हमने? 8 क्वेश्चन हो गए। 32 आउट ऑफ 32 वाले क्या? अरे रुक जा, 8 दिए ना मैंने टोटल। 32 आउट ऑफ 32 वाले हैंड रेस करेंगे। प्रभजोत, गणेश, भूमि एंड तोमर। सर मैं नहीं हूँ सर। अच्छा नहीं है। ये सर मैं भी नहीं हूँ। भूमि आप हो और हर्षपुरी आप हो। यस सर। सर नहीं सर, हैंड डाउन नहीं हो रहा। अच्छा, एक पोरिया है केवल। पोरिया क्या चल रहा है, आज तो पढ़ने लग गया क्या वापस? पहले ही पढ़ता था। पहले तो छोड़ दिया था भाई बीच में, तो तूने, मुझे लग रहा है। नहीं। चलो क्लैप फॉर हिम, गुड। तो 32 के बाद में अगर हम जाएं तो बाकी जनता भी क्लैप कर सकती है घर पे बैठ के। यहाँ पे इमोजी है अगर कोई कुछ अच्छा कर रहा है तो। 25 प्लस वाले हैंड रेस करेंगे। 25 ही है। हाँ 25 या 25 प्लस, 25 और 25 प्लस। काफी लोग हैं। आदित्य यार तूने क्विज करवा दी और तू हम क्या करें, गलत नहीं तो कम तो है ना। फिर भी स्टिल बहुत सारे लोग हैं इस रेंज में। ग्रेट, गुड। वैभवी तू है इस रेंज में? सर वही तो एक क्वेश्चन ही बनाया था मेरा। सोच, तू रो Last रही वाला। थी। अभी देख पीछे कितने लोग, अगर ये सारे मैसेज करके मुझे कॉल करने का बोलते तो तेरे तो इतने हो गए, फिर भी तू रो रही थी। सर मुझे भी नहीं पता था कि मैं कर लूंगी इतना। तो करने पे पता चलता है ना। तो चलिए, गुड, ग्रेट। 20 प्लस टोटल हैंड रेज ही रखेंगे जिन लोगों के हैं वो सारे 20 प्लस वाले। ठीक है तो सर हाँ गलती हो गई, मैं 25 प्लस नहीं हूँ, 20 प्लस है। कोई बात तो मैंने नहीं, 5 से इंटू। कोई बात नहीं, दिल पे मत ले। हाँ, तो बाकी जनता जो हमारी यहाँ पे बैठी है और बस खेल खेल रही है, उन लोगों के लिए ये कि आप लोग क्या चाहते हैं भैया? बाकी लोग जो कम आए हैं वह ये हम लोग क्यों कम ला पा रहे हैं? आई जस्ट वांट रीजन नाउ। आदित्य, दीक्षा ने तो बता ही दिया, मैं पढ़ी नहीं रही। तिवारी जी आपके कहाँ हैंड रेज है? मैंने नहीं बोला। अच्छा हाँ। और हर्षराज तो चलो ठीक है, अगले चैप्टर से पढ़ेगा। हर्ष ठाकुर आपका तबीयत खराब थी, कोई बात नहीं। मनस्वी क्या चल रहा है भाई? क्या सर? क्यों नहीं आए मार्क्स, क्या दिक्कत आ रही है? इससे मार्क्स की बात हो रही थी सर, मेरा लैपटॉप स्विच ऑफ हो गया था, जस्ट अभी मैंने ज्वाइन किया। कितने मार्क्स आए? सर एक सेकंड काउंट करती हूँ। पलक। यस सर। यस सनी, मार्क्स कम क्यों है, क्यों नहीं आ रहे, क्या दिक्कत आ गई? सर 4 क्वेश्चन तो हो गए थे और बाकी बस एंड तक पहुंच ही रहे थे, मतलब या तो थोड़ी सी गलती रह गई थी वरना पूरे नहीं हो पाए थे टाइम तक। ठीक है। एंड सारिका का तो चलो समझ में आ रहा है, उसने पढ़ा ही नहीं था। सदन बोलेगा नहीं। सैदा आप बताओगे क्या चल रहा है? सैदा क्लास में हैं आप? यस सर।
हाँ, तो क्या हुआ, क्यों नहीं हो पाए, कुछ कहाँ दिक्कत आ रही थी? मतलब दिक्कत इज फ्रॉम योर साइड, प्रैक्टिस कम हो रही है यस सर। तो पढ़ाना पड़ेगा बहन, हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है ना। ये अब मैथ पढ़ रहे हैं, जादू टोना तो है नहीं कि मैं छड़ी घुमाऊंगा इस पर, तो वो कौन का छड़ी वाला कौन था, हैरी पॉटर वाली, और तुम्हारा काम हो जाएगा। तो यू हैव टू डू, और खुद से ही करना पड़ेगा बाकी लोगों की तरह, है ना। तो आई थिंक अब लिमिट से हम एक्टिव रहेंगे नेक्स्ट लेक्चर से। मनस्वी कितने बने थे? सर शायद 19 थे सर। क्वेश्चन कितने थे? मैंने रफ में सर किए हुए हैं ना, तो ये समझ में नहीं आ तो रहे। रहने दे, शांति रख ले। सर मैंने 5 तो आ रहे हैं ना, कि मैंने अच्छे से कर रखे हैं। हाँ, आगे थोड़ा सा बिलो 20 है, बैठ जा, चुप है, हाथ खड़े करने की जरूरत नहीं है, पढ़ा कर। बाकी जनता ठीक है, जो भी है मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बट अगली क्लास लिमिट शुरू करेंगे, है ना। सर तो मतलब टारगेट सेशन अभी डाउट क्लास में होगा। हाँ, नेक्स्ट क्लास डाउट क्लास नहीं होगी, मेरी कैंसिल होगी, वो दे दी सर होगी मेरा बताएं। वो क्वेश्चन जो मैंने आपको भेजा था। अच्छा हाँ, वो तो अब तो खत्म, क्लास खत्म होगी सब। ये था ये वाला ना, ये एबीसी वाला। जी इसकी वैल्यू कितनी आती थी? a प्लस बी प्लस सी माइनस का एंड a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर, ये आता ना। ये सर लिखवाया था नोट। अब इसकी मिनिमम वैल्यू क्या क्या हो सकता है और क्या क्या नहीं हो सकता, ये चेक करना था उसमें, है ना। सर तो खाली अगर वैल्यू बतानी थी, मिनिमम थी शायद। मिनिमम पूछा था क्या इसमें? सर चेक करती हूँ, एक सेकंड। चल कोई ना, कर लेंगे, बाकी लोग भी अब नेक्स्ट डाउट क्लास में इस क्वेश्चन को ले लेंगे, बाकी लोगों का भी डाउट होगा ये श्योर। सर मिनिमम मैक्सिमम नहीं थी। इफ एबीसी आर पॉजिटिव एंड नॉट इक्वल देन वैल्यू ऑफ दिस मे बी। हाँ वही ना, कि मे बी क्या क्या रख सकता है और क्या क्या नहीं रख सकता, है ना, ये चेक करना था। जी तो बस तो एबीसी को पुट करना था, नो पॉजिटिव के अंदर एक बार 1 रख दे, दो एबीसी या डिस्टिंक्ट भी दे रखा है क्या? नहीं सर। तो एक बार तो a इक्वल टू बी इक्वल टू सी पे तो 0 आ जाएगा, वो तो बात ही खत्म। a इक्वल टू बी कर दे और c को कुछ और पुट कर दे, a इक्वल टू बी इक्वल टू 1, c इक्वल टू 2 रख दे, तो क्या आएगा, है ना। इस तरीके से ही चेक करना पड़ेगा। ओके सर। करते हैं नेक्स्ट क्लास में, कंप्लीट कर लेंगे इसको, ठीक है। ठीक है सर। ओके बाय। सर थैंक यू सर। हाँ जी, थैंक कोई यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। आज बिल्कुल भी नहीं हूँ, सॉरी। चलो ठीक है सर। बाय सर। बाय बाय। थैंक यू सर।